हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे वक्ता हैं श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी। अमरेंद्र प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की तथा आध्यात्मिक स्तर पर वे भारत के मायापुर संस्थान से भक्ति शास्त्री की डिग्री अर्जित कर चुके हैं। अमरेंद्र प्रभु जी कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु पूरे विश्व में विभिन्न शहरों का भ्रमण करते हैं तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, मंदिरों व भक्त समुदाय के मध्य ज्ञान का अमृत प्रवाह करने के साथ साथ प्रभु जी सोशल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप व फेसबुक के माध्यम से भी प्रचार करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं सनातन संस्कृति की धरोहर स्वरूप अमूल्य ज्ञान को श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये मेरा परम सौभाग्य है श्री गिरिराज के तरहटी पर बैठकर इस बहुत सुंदर वृंदावन के वातावरण में सभी श्रोतागण भक्तों के समक्ष उपस्थित होकर हरि कथा और हरि कीर्तन करने का परम सौभाग्य है। मानव शरीर में भक्ति के अतिरिक्त हमारा कोई और कार्य है ही नहीं, और भक्ति के विशेष करके 9 अंग हैं और उनमें श्रवण और कीर्तन सर्वोच्च स्थान पर स्थित है। तो मानव शरीर ही सर्वोच्च स्थान है, उसमें भक्ति सर्वोत्तम है और भक्ति के भिन्न भिन्न अंगों में श्रवण और कीर्तन सर्वोच्च है। श्रील रूप गोस्वामी पाद तो ये कहते हैं, भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का मथुरा धाम है,
मथुरा धाम से सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम है और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। तो समय के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, लाभ के हिसाब से मानव शरीर में, भक्ति में, श्रवण कीर्तन, वो भी गिरिराज के तरहटी पर भक्तों के संग में, तो ये बहुत परम मंगलमय, भद्रमय अवसर है। अंधकार से मुक्त करने वाले श्रीला प्रभुपाद जी की स्तुति होगी। प्रभुपाद जी के विषय में कहने के लिए भगवान ने पहले अंधकार बनाया और फिर जब श्रीला प्रभुपाद की स्तुति हो तब ज्योतिर्गमय। श्रीला प्रभुपाद जी ने भी यही किया। कली काल के अंधकार में भक्ति तत्व, सिद्धांत, भक्ति का रस धारा बहकर पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर दिया कली काल को। तो श्रीला प्रभुपाद जी के नाम ये 3 बैठक होगा, आज 2 और कल सुबह 1। और विशेष करके आज के कथा में हम थोड़ा तत्व सुनेंगे और फिर 2 कथा में हम लीला सुनेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, तत्व के बिना यदि लीला प्रस्तुति हो तो व्यक्ति भावुक हो जाता है, परंतु भक्ति तत्व में स्थित नहीं होता। कई कथाकार ऐसे करते भी हैं, केवल कथा सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और श्रोतागण और वक्ता प्रवक्ता दोनों भावुक हो जाते हैं, पर कितनी गहराई में हम भक्ति तत्व में उतरे हैं वो तत्व से ही होगा। श्रीला प्रभुपाद जी उसके एकदम विपरीत ये भी कहते हैं कि केवल यदि तत्व को सुना जाए तो मन कभी नहीं रमेगा, क्योंकि मन को रमने के लिए कृष्ण कथा होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी का ये बहुत सुंदर मार्ग है कि पहले तत्व विचार हो और उन पर लीला विचार। तो श्रीला प्रभुपाद जी के संदर्भ में भी इस कथा में पहले बैठक में हम गुरु तत्व पर विचार प्रस्तुति करेंगे, चर्चा करेंगे, और फिर जो दो बैठक हैं उसमें हम श्रीला प्रभुपाद जी के भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करेंगे और ऐसे अद्भुत कथा सुनेंगे जो हमारे मन को रमेगा। तो ये कहते कहते मैं दंडवत देता हूँ। कृपया करके आप सब प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान करें, भगवान से प्रार्थना करें कि सही समय पर सही शब्दों से, सही भाव से श्रीला प्रभुपाद जी की स्तुति हो सके, इससे हमारे कर्णेंद्रियों को संतुष्टि प्रदान हो और प्रवक्ता के रूप में मेरे अंतकरण का शुद्धिकरण हो। ये एकमात्र उद्देश्य रख के मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो आप सब यदि आपके छत्र छाया में मुझे रखें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें तो मैं प्रारंभ करूँगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पीछे सबको सुनाई पड़ रहा है? स्पष्ट रूप से सबको आवाज आ रही है? पीछे साइड में भी सब ठीक? हरे कृष्ण। तो शास्त्र के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से केवल 3 तत्व हैं। एक है ईश्वर तत्व या कृष्ण तत्व, दूसरा है जीव तत्व और तीसरी माया तत्व। यही 3 तत्व हैं विशेष करके। भगवान कौन? वो। जीव कौन? हम। माया कौन? ये। भवसागर जड़ माया से बनी है, भगवान आध्यात्मिक जगत के हैं और जीव आध्यात्मिक जगत का होकर माया के चंगुल में, माया के माया जाल में फंसा है। भगवान की विमुखता के कारण माया पकड़ लेती है जीव को और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में अनादि काल से, अनादि युग से भ्रमण कराती है। अब जीव को यदि मुक्त होना हो तो भगवान के चरण कमल को धरना चाहिए। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। 7:14 गीता। भगवान कहते हैं माया दुरत्यया, बहुत कठिन है माया से पार होना या माया को पार होना। एकमात्र उपाय है, माया से यदि मुक्त होना हो तो जीव को कृष्ण चरण आश्रित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। हिज होलीनेस सच्चिदानंद महाराज बहुत सुंदर कहानी बताते हैं इस संदर्भ में। महाराज जी बताते हैं जब वो छोटे थे जर्मनी में, तो उनके एक मित्र हुआ करते थे
जिनके घर वो जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। अब ये मित्र जो है उसके घर के बाहर एक कुत्ता था, पालतू कुत्ता था, मित्र का ही कुत्ता था। और ये कुत्ता काफ़ी भौंकता था, हमेशा उसको बांध के रखा जाता था, काटता नहीं था, भौंकता था। सच्चिदानंद महाराज जब भी घर आए मित्र के घर तो ये बहुत भौंकता था, पर महाराज कभी डरे नहीं क्योंकि बांधा हुआ कुत्ता था। पर अकस्मात एक दिन ऐसा हुआ, आप सब जानते हैं कहानी किस तरह जा रहा है। ये भौंकने वाले कुत्ते को मित्र ने एक दिन छोड़ दिया सैर करने के लिए, घूम के आ जाओ। अब सच्चिदानंद महाराज इसके बारे में नहीं जानते थे, तो मित्र के घर की ओर प्रस्थान प्रारंभ किए और ये कुत्ता भागने लगा उनके पीछे। तो महाराज जी भी भागने लगे, छोटे थे, अपने मित्र का नाम जोर जोर से पुकार पुकार कर भागने लगे। अंततः ऐसे हुआ कि मित्र के घर के पास आकर जोर जोर से पुकारने लगे। मित्र बाहर आया, कुत्ते को बिठा दिया। मित्र हैं हमारे, क्यों भौंकते हो उन पे? तो कुत्ता करके बैठ गया कुत्ता। सच्चिदानंद महाराज प्रेम से अंदर आए, खेले मित्र के साथ और जाते समय पूछे, अब कुत्ते का क्या, कहाँ है कुत्ता? बाहर है, अंदर है, बांधा हुआ है, भौंक रहा है? मित्र कहे, आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, भौंकता तो अवश्य है पर बांधा हुआ है, गलती हो गई, मैंने उसको छोड़ दिया था। सच्चिदानंद महाराज इस घटना को स्मरण करते हुए अपनी कथा में कहते हैं, अब महाराज की विनम्रता है कि वो अपने आप को जीव तत्व, बद्ध जीव तत्वों में मानते हैं, वैसे मुक्त तत्व हैं, पर हमें सिखाने के लिए एक उदाहरणवश बहुत सुंदर बात प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी कहते हैं, मैं एक जीव की तरह हूँ और मेरा मित्र भगवान की तरह। अब भगवान के घर के बाहर जो कुत्ता बैठा है ये माया का प्रतीक है। माया भौंक भौंक कर आती है जीव को पूर्ण रूप से खाने के लिए। जीव जब तक अपने आप को भगवान कृष्ण के चरण में न्योछावर नहीं करता सेवा के भाव से, तब तक ये कुत्ता भौंकेगा, भागते चलेगा जीव के पीछे। कहीं भी चले जाओ, जिस प्रकार वाली सुग्रीव के पीछे भागे थे उसी प्रकार माया भागती है जीव के पीछे। कहीं भी आराम नहीं होता, घर में हो, बाहर हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कहीं आराम नहीं। जब तक राम नहीं तब तक आराम नहीं। माया भगाती है, बहुत भगाती है। ग्रह भी ऐसे खड़े हो जाते हैं कि बस शनि हो, राहु हो, केतु हो, बस ये सब माया का ही जाल है। अंततोगत्वा सच्चिदानंद महाराज ने क्या किया? अपने मित्र को स्मरण करके हाथ उठाकर नाम पुकारे। तब मित्र बाहर आया और अपने कुत्ते को कहने लगा, अरे बैठ जाओ, ये मेरा मित्र है। सच्चिदानंद महाराज कह रहे थे, जिस प्रकार मित्र को पुकारने पर मित्र ने कुत्ते को शांत किया, उसी प्रकार जीव जब हाथ उठाकर भगवान को नाम से पुकारता है और तीव्र भाव से भी, तब भगवान अपने घर से बाहर आते हैं और माया को कहते हैं, शांत हो जाओ, ये मेरा जीव है। और फिर जीव पूछता है भगवान के चरण में आने के बाद, अब क्या ये माया रूपी कुत्ता मुझे और तंग करेगी? भगवान कहते हैं, वाई फियर व्हेन आई एम हियर? अरे तुम चिंता क्यों करते हो? अब गोविंद चरण आश्रय हो गया, अब तुम निश्चिंत रहो। वृंदावन में एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम था हरिवंश जी। हरिवंश जी एक बहुत सुंदर पंक्ति में लिखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ऐसे परिस्थितियां हैं जो अनुकूल हैं। जैसे आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग ग्रह हैं और अलग अलग घर हैं। 12 घर हैं विशेष करके, उसमें राहु, केतु, शनि, बुध, मंगल भ्रमण करते हैं। हरिवंश जी लिखते हैं, भानु दशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्थल लीके, जो गुरु हाय धर्म भवन के तो भृगुनंद सुमंद नवी के, तीसरो केत समेत तो विदुग्रस तो हरिवंश मनक्रम फीके, गोविंद छाड़ी भ्रमत दशो दिशी तो वा करी का नवग्रह नीके। वो कहते हैं नवग्रह में सब अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन है। भानु दशम, जब सूर्य दशम घर में हो, भानु दशम जन्म निशापति, पहले घर में जब चंद्रमा हो, मंगल बुद्ध शिवस्थल लीके, मंगल और बुध 11वें घर में हो, ये सब अनुकूल हैं ज्योतिष के अनुसार। भानुदशम जन्म निशापति मंगल बुद्ध शिवस्थल लीके, जो गुरु हाय धर्म भवन के, और गुरु धर्म के भवन में हो,
तो भृगुनंद सुमंद नवी के, और शुक्र और शनि 9वें घर में, तीसरे में केतु समेत विदुग्रस या राहु, सब अनुकूल यदि एक ही पत्रिका में हो। हरिवंश मनक्रम फीके, फिर भी हरिवंश का मन शांत नहीं होता। क्यों? गोविंद छाड़ी भ्रमत दशो दिशि, तो वा करिका नवग्रहणी के। जो गोविंद का भजन छोड़ देता है वो दशो दिशा में भ्रमण करेगा, ये नवग्रह क्या उद्धार कर पाएंगे? कितना भी अनुकूल क्यों ना हो एक ही पत्रिका में। यदि कोई यहाँ ज्योतिष शास्त्र जाने वो कहेंगे, यदि पत्रिका में एक भी अनुकूल परिस्थिति हो, किसी की एक पत्रिका में यदि कहे कि भानु दशम, 10वें में भानु है, हाँ, बहुत पैसा बनेगा। ज्योतिष शास्त्रज्ञ कहते हैं अरे भानु तो दशम में है, 10वें घर में सूर्य है, वाह वाह वाह, बहुत अनुकूल। और कई लोग कहेंगे चलो भानु तो वहां नहीं है, पर जन्म में निशापति है, पहले में चंद्र है, जैसे मेरे पिता के पत्रिका में है, बहुत अनुकूल है। उनके जन्म पहले घर में चंद्र है, तो जन्म निशापति। तो ज्योतिष शास्त्रज्ञ कहेंगे अरे अरे बहुत अनुकूल, बहुत उचित, आपका बेटा बहुत ये होगा वो होगा, भानु ऐसा है, चंद्र ऐसा है, मंगल और बुध आहा बहुत अनुकूल, आपका ऐसे होगा वैसे होगा। पर हरिवंशी लिखते हैं यदि सब अनुकूल एक ही पत्रिका में आ जाए और ये व्यक्ति सब ग्रहण करके बैठे फिर भी गोविंद का भजन ना करे, 10 दिशाओं में भ्रमण करना पड़ेगा, ये नवग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। और यदि कोई गोविंद का भजन कर ले तो हरिवंश जी लिखते हैं दूसरे पंक्ति में, 12 चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बांका, यदि दशम भवन भृगुसुत मंद सुकेतु जन्म के अंका, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत न शंका, जो भय कृष्ण चरण मन अर्पित तो वैकरिका नवग्रह रंका। 12 चंद्र, अरे 12वें में चंद्र रख दो, बहुत प्रतिकूल है, बहुत प्रतिकूल, बहुत दुख भोगेगा, जैसे मेरी पत्रिका में है 12 में चंद्र है। अब क्या करूं? सच्ची में 12 में चंद्र है तो बहुत दुख भोगता है जीव। तो 12 चंद्र कृतस्थल मंगल, चौथे में मंगल रख दो, और ये भी विरुद्ध है, बुद्ध विरुद्ध, और गुरु भी बांका। यदि दशम भवन भृगुसुत, शुक्र दशम घर में, सब प्रतिकूल। यदि ये अलग अलग हो तो प्रतिकूल है। हरिवंश जी तो लिखते हैं सब एक ही पत्रिका में डाल दो, वो भी मेरे पत्रिका में, मेरे नहीं उनके, डर के मारे कहीं मेरे पत्रिका में ना लिख दे। हरिवंश जी लिखते हैं सब उनके पत्रिका में लिख दे, 12 चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरु गुरु बांका, यदि दशम भवन भृगुसुत मंद सुकेतु जन्म के अंका, पहले में पहले घर में शनि लिख दो या केतु लिख दो, अष्टम राहु, 8वें में राहु लिख दो, चतुर्थ दिवामणि, चौथे में सूर्य लिख दो, सब प्रतिकूल है, गंदा है परिस्थिति, बिगड़ा हुआ है। यदि सब हो जाए, हरिवंशी कहते हैं 12 चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बांका, यदि दशम भवन भृगुसुत मंद सुकेतु जन्म के अंका, अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करतना शंका, जो भय कृष्ण चरण मन अर्पित तो वैकरिका नवग्रह रंका। यदि कोई मन भगवान के चरण कमल में रख दे तो ये नवग्रह क्या ही कर लेंगे, एक जीवन बिगाड़ देंगे ना, एक जीवन। पर मृत्यु तत्पश्चात 9 खड़े रहेंगे हाथ जोड़कर, आइए वैकुंठ द्वार खुला है आपके लिए। उसके विपरीत यदि सब अनुकूल हो जाए तो पूरा जीवन हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, और मृत्यु के बाद आइए दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करें। तो बात यही है कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, भौतिक दुख के हिसाब से देखा जाए, जब तक गोविंद चरण आश्रित जीव ना हो माया नहीं छोड़ती। तो जीव को माया से मुक्त करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की योजना प्रस्तुत करते हैं, और उनमें से विशेषतः प्रमुखतः तत्व जो भगवान निर्माण करते हैं वो है गुरु तत्व। तो विशेष तो 3 ही है, पर भगवान की करुणा जब जीव पर हो जाए, जो मायाबद्ध हो, तो भगवान स्वयं उतरते हैं गुरु के रूप में। सब शास्त्र यही कहता है, जो बिना गुरु के भगवत भक्ति प्रयास करे, अनंत जन्म नाम जपेगा पर कहीं नहीं जाएगा।
उसके विपरीत यदि भक्त एक ही जीवन गुरु को दे दे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, 15:6 गीता। ऐसा जीव कभी इस भव प्रपंच में नहीं फंसेगा जो गुरु आश्रित हो। गुरु, ये शब्द का अर्थ क्या है? आज के अर्वाचीन मानव समाज में गुरु अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग है। कोई कराटे का गुरु है, तो कोई चेस का गुरु है, कोई गूगल गुरु है। आप यदि खोजेंगे तो गुरु इस शब्द के लिए चेयर गुरु, टेबल गुरु, बियर गुरु, गन गुरु, ये सब भी हैं। जो गन चलाना सिखाए उनको गन गुरु कहा जाता है। परंतु वैदिक संस्कृति के अनुसार, शास्त्रिक प्रमाणों अनुसार गुरु शब्द का एकमात्र अर्थ है। चलिए शास्त्रों के पन्नों में, गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रू शब्द तम निरोधक, अंधकार निरोधित्वा गु रु इति अभिधीयते। अद्वैतारक उपनिषद श्लोक क्रमांक 16। उपनिषद में कहा गया गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्। ये शब्द गुरु 2 अक्षरों से बना है, 2 अक्षरों की संधि है। गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्। देखिए, जब अंधकार हुआ, हमें अपना ही हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा था, अपना ही शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा था, हम किन्हीं को देख नहीं पा रहे थे। सब हैं, पर प्रकाश जब ना हो, अंधकार में स्थित हो, व्यक्ति अपने आप को नहीं देख पाता, दूसरों को देख नहीं पाता। उसी प्रकार जीव जब अंधकार में रहता है, अविद्या का अंधकार, तो अपना स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, दूसरों को भी देखने की दृष्टि बदल जाती है। तो गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, ये गु अक्षर जो है ये विद्या, अविद्या का अहंकार है। विद्या रहित तमोगुण जो जागृत हो जाए, ये गु अक्षर है। और रू शब्द तम निरोधक, रू अर्थात उस अंधकार को निकालना। कौन सा अंधकार? अविद्या कारण तामसिक अंधकार जो जागृत हो जाए, उसको निकालने वाले, निवारण करने वाले, समस्या पूर्ति करने वाले, वो गु है और रू है। गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात निकालना। गुरु अर्थात अविद्या कारण जागृत तामसिक अंधकार को ज्ञान तत्व प्रदर्शन करके, प्रस्तुति करके जो पूर्ण रूप से निकाले और जीव को भगवान के चरण में लगाए। यही 2 अक्षर मिल जाता है तो गुरु शब्द प्रयोग है। तो यदि व्यक्ति चेस सिखाए, कराटे सिखाए, गन चलाना सिखाए, क्या अपने स्वरूप के अविद्या के तामसिक अंधकार से जीव मुक्त होता है? नहीं। तो ये व्यक्ति गुरु नहीं है। बहुत सुंदर अर्थ है शास्त्र में। अन्य पन्नों में भी लिखा गया, श्रील प्रभुपाद जी प्रमाण युक्त प्रस्तुत करते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद 1-2-12। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, तद विज्ञानार्थम, ज्ञान प्राप्त करना तो कोई भी पुस्तक से सीख ले, कोई पुस्तक के पन्ने पढ़े, आगे से पीछे, पीछे से आगे पढ़े, बस ज्ञान अर्जन होगा। पर यदि साक्षात्कार हो उस ज्ञान का, विज्ञान हो जाए, तद विज्ञानार्थम, ज्ञानार्थम नहीं कहा गया, विज्ञानार्थम, शास्त्र के निचोड़ के सार को यदि ग्रहण करना हो, साक्षात्कार करना हो, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, केवल गुरु के पास ये प्रस्तुत है, कहीं और नहीं। खुद पढ़कर कुछ नहीं होगा। शास्त्र पढ़ने वाले तो कई सारे हैं। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतया विभिन्न, नासावृषि यस्य मताम न भिन्न, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गतस्स पंथा। महाभारत। शास्त्र पढ़ने से, तर्क वितर्क करने से, वाद विवाद करने से कोई भी आज तक, सतयुग से लेकर कलयुग, अनंत ब्रह्म के जन्म पर कोई ऐसा जीव नहीं जो भगवत चरण आश्रय प्राप्त करे तर्क और वितर्क से। केवल गुरु आश्रय से होता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत, शुद्ध गुरु, प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक साक्षात्कारी गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरण में आश्रय लो। और कैसे जाओ? समित पाणी, समित पाणी अर्थात हाथ में लकड़ी लेकर जाओ, क्योंकि पहले के जमाने में लकड़ी प्रयोग करते थे यज्ञ करो, गुरु सेवा के लिए। हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु कहते हैं,
आज के अर्वाचीन काल में गुरु के पास लकड़ी कैसे ले जाएं? तो लकड़ी का ही परिवर्तित आकार है कागज, तो कागज से बना पुस्तक। तो यदि गुरु के कथा में सुनने जाए तो पुस्तक ले जाएं और लिखे, यही है समित पाणी। और गुरु के क्या लक्षण? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम अर्थात शास्त्र के पूर्ण रूप सार ज्ञान को जाने, हर शंका का निवारण हो। यदि किसी को कोई शंका हो, संशय हो, तो गुरु उसका पूर्ण रूप से उन्मूलित करने की उनमें क्षमता हो। क्योंकि गीता में तो भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। कोई व्यक्ति यदि संशय करे तो उसका विनाश होता है। तो उस संशय को उन्मूलित करने वाली व्यक्ति कौन है? गुरु। श्रोत्रियम, वो शास्त्र को जाने, ऐसा नहीं कपोल काल्पित धारणाओं को प्रस्तुत करें, मुझे लगता है ऐसे, मुझे लगता है वैसे। नाम सद्गुरु रखने से कोई सद्गुरु नहीं होता, वास्तविक सद्गुरु गुणों से होता है। कितने बार व्यक्ति शास्त्रों का प्रमाण दे, इससे पता चलता है। आजकल के काल में कई ऐसे गुरु हैं, जथा मत तथा पथ। उनको कोई भी प्रश्न पूछो पहले हंसेंगे और फिर यहां वहां घुमाएंगे, प्रश्न के अलावा बाकी सब बोलेंगे। पूर्ण रूप से इतना भ्रमित करेंगे व्यक्ति को, व्यक्ति भूल जाए कि मैं कौन सा प्रश्न पूछा। और जब व्यक्ति भूल जाए तब लगता है हाँ हाँ वाह वाह वाह, ये जो बोल रहे हैं ये उत्तर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतने ऊंचे गुरु हैं ये सब घोर कलयुग का प्रतीक है, विशेष लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं 12वें स्कंद भागवत में, जो प्रभुपाद जी तो टीका लिख नहीं पाए पर कथाओं के माध्यम से, कि कली काल का मुख्य लक्षण यही है कि जो गुरु रूप बैठे हैं वो गुरु नहीं, गोरु हैं, गधे हैं। शास्त्र के अलावा बाकी सब बोलेंगे। गुरु का अर्थ है केवल शास्त्र बोले, ये नहीं कि ये बात करे कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को कौन सा शॉट मारना चाहिए। आजकल के गुरु यही है, बस कुछ भी प्रश्न पूछो 4-4, 5-5 घंटे टाइम पास करते हैं। श्रोत्रियम, गुरु वो हो जो शास्त्र को अंदर बाहर दाएं बाएं हर पक्ष से जाने। और केवल ज्ञान नहीं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ज्ञान हो सिर का, विज्ञान हो, साक्षात्कार हो हृदय का, दोनों होना चाहिए। वो व्यक्ति जो कह रहा है उसको अनुभव किए हो। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पर जहां ना पहुंचे रवि और कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो गुरु वो है जो अनुभवी हो, सब अनुभव किया हो, केवल ऊपर ऊपर से बात ना करे कि भक्ति ऐसा है भक्ति वैसा है। ये स्वयं भक्त हो, अपने जीवन शैली से सिखाए। आचार्य अर्थात अपने आचरणों से सिखाए, आचरण करके सिखाए। निपुण कुशल पांडित्य प्रस्तुति तो बड़े बड़े विद्वान भी करते हैं, पर जीवन में नहीं उतार पाते। गुरु वो हो जो भक्त हो, श्रोत्रियम ज्ञान भी हो, ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्म में भी निष्ठा हो। ये चलो मुंडक उपनिषद। और ऐसे गुरु के शरण में आने पर यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरो उपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। यस्य देवे पराभक्ति, जो भगवत आश्रित हो जीव, यथा देवे तथा गुरौ, जितनी भक्ति भगवान की करे उतनी भक्ति गुरु की भी करे। यदि भगवान की भक्ति करे और गुरु भक्ति ना हो तो कहीं नहीं जाता। और जितनी भक्ति भगवान की करे उतनी भक्ति गुरु की भी करे तो तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। शास्त्र उतर जाते हैं ऐसे जीव के हृदय में, सब प्रकाशित हो जाता है अंदर से, बाहर से नहीं। पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु के स्पर्श मात्र से सभी वेद पुराण उपनिषद इतिहास संहित अरण्यक सब उतर जाते हैं हृदय में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। एक 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 भागवतम। भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी को अपने हृदय में प्रेरणा दी। पूरा भागवती नहीं, पूरे ब्रह्मांड की रचना की जो पद्धति है हृदय में प्रकाशित कर दी। कोई कोचिंग क्लास नहीं हुआ उनका, तो हृदय में गुरु प्रकाशित कर देते हैं। यदि
कृष्णनिष्ठ हो जीव और गुरुनिष्ठ हो, तो गुरु भक्ति अति आवश्यक है। गुरु कौन है? गुरुर एव हरिर साक्षात। गुरु कौन है? गुरुर एव हरिर साक्षात। अरे ये गुरु साक्षात हरि है। कृष्ण एव नतु संशया, ये साक्षात कृष्ण है, संशय मत करना। व्यासदेव जी लिखते हैं, हे जीव कृष्ण एव नतु संशया। सुबालोपनिषद 5वें अध्याय का 56वां मंत्र और 58वां मंत्र दोनों, गुरु भक्ति सदा कुर्यात। व्यासदेव लिखते हैं पुनः, ये गुरु कौन है? साक्षात कृष्ण है, संशय मत करना। गुरु भक्ति सदा कुर्यात, सदा के लिए गुरु की निष्ठा रखो, भक्ति करो हे जीव। फिर व्यासदेव जी पुनः कहते हैं, आचार्यवान ही पुरुषो वेदो। छांदोग्य उपनिषद 6वें अध्याय 6वें स्कंद के 14वें अध्याय का दूसरा मंत्र, आचार्यवान ही पुरुषो वेदो। ये आचार्य कौन है? वेद स्वयं अवतार लिए हैं नरलोक में। व्यासदेव जी लिखते हैं, आचार्यवान ही पुरुषो वेदो। वेद स्वयं सुंदर पुरुष का शरीर धारण करके आए हैं। वेद ही, कोई जीव नहीं है ये। अथर्व साम ऋग यजुर सब उतरे हैं एक व्यक्ति में, 10 दिशा दंडवत कर रहे हैं इनके चरण में। ये हैं गुरु। कभी कभी लगता है अरे गुरु जी तो मेरे जैसे बोलते हैं, मेरे जैसे चलते हैं, मेरे जैसे खाते हैं, विश्राम भी करते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं, ये तो मेरे जैसे ही हैं, बस मेरे से थोड़े बेहतर हैं, बस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहतर हैं। पर देखिए वृद्ध अवस्था पा रहे हैं, दांत चबा नहीं पा रहे हैं ठीक से, दांतों के कारण ठीक से चबा नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कमजोर हो गए, देखिए सफेद बाल आ गए, चल नहीं पा रहे हैं गुरु, रोगी अवस्था में हैं, रोग व्याधिग्रस्त हो गए हैं। ये सब छल है माया का, ताकि जीव भ्रमित हो, ताकि जीव में गुरु निष्ठा कम हो, ताकि जीव सोचे ये भी बस मेरे जैसे ही हैं। छल है माया का। क्योंकि यदि जीव भगवत गुरु के चरण आश्रित हो जाए, निष्ठा पाले, तो बस माया को छोड़ना पड़ेगा। एक सेवक को अनादि काल से पकड़े हुए सेवक को छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा कोई मालिक नहीं जो फुकट का सेवक को छोड़ने को तैयार हो जाए। माया तो कभी भी नहीं करेगी। तो अनादि काल से यदि एक सेवक सेवा करते हो तो माया क्यों छोड़ेगी? भ्रमित करेगी, चंगुल में फंसाएगी, माया जाल में फंसाएगी जीव को। तो गुरु निष्ठा करने लगे, बोलते अरे अरे देखिए देखिए गुरु भी कम कम चल रहे हैं, धीमी गति में चल रहे हैं, उनको मेरी आवश्यकता है, मेरे सहायता के बिना गुरु नहीं खा पाते, नहीं चल पाते, वो चलते हैं तो मेरा हाथ धर के चलते हैं, थोड़े बूढ़े हो गए हैं। ये सब छल है। जब जीव सोचने लगे कि मैं गुरु की सेवा नहीं, गुरु मेरी सहायता कर रहे हैं के बजाय मैं गुरु की सहायता कर रहा हूं, तो ये माया का जाल है। सब भ्रम करने के लिए बस। कोई गुरु कभी रोगी नहीं होते, कभी वृद्ध अवस्था को नहीं पाते। अरे जीव नहीं पाता कभी, वो तो शरीर का परिवर्तन है। गुरु तत्व तो साक्षात हरि है। जिस प्रकार भगवान इस जगत में आए थे तो शिशुपाल और जरासंध भी सोचे आहा ये तो केवल मनुष्य है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। और गुरु और कृष्ण तो एक समान, एक ही तत्व है। तो यदि गुरु के विषय में भी सोचे ये रोगी हो गए हैं, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे, मेरे जैसे ही देखिए दोपहर में भी सो लेते हैं, बस ये सब माया आंख में धूल झोंक रही है और कुछ नहीं। उपनिषद कह रहे हैं ये सब। चलो अब कठोपनिषद तो कहता है इंद्रियेभ्यो परोयर्थ अर्थेभ्यो च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेर आत्मा महान परः। 1 2 10 1 2 11 कठोपनिषद तो ये कहता है इंद्रियेभ्यो परोयर्थ, इंद्रियों से परे वस्तु विशेष हैं इस जगत में जो इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। इंद्रियों से बढ़कर हैं पदार्थ। इंद्रियेभ्यो परोयर्थ अर्थेभ्यो च परम मनः, उनसे बढ़कर है मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बढ़कर बुद्धि। आत्मा महान परः, आत्मा से बढ़कर बुद्धि। 1 2 10 1 2 11 कठोपनिषद। चलो अब कठोपनिषद तो कहता है इंद्रियेभ्यो परोयर्थ, इंद्रियों से परे वस्तु विशेष हैं इस जगत में जो इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। इंद्रियों से बढ़कर हैं पदार्थ। इंद्रियों से बढ़कर हैं मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से बढ़कर बुद्धि।
बुद्धि से बढ़कर आत्मा, आत्मा से बढ़कर परमात्मा, परमात्मा से बढ़कर भगवान, उस स्तर पर गुरु। सबसे नीचे इंद्रियां, फिर जड़ पदार्थ, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा, फिर परमात्मा, फिर भगवान, उस स्तर पर गुरु। तो नीचे की वाणी, नीचे का मन कैसे पकड़ पाएगा गुरु के अस्तित्व को? गुरु के स्थान को नहीं पकड़ सकता। अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि, भक्ति रसामृत सिंधु। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता। पिता यदि 7 फुट के हो और बच्चा यदि 1 फुट का हो, 1 फुट का बच्चा कभी 7 फुट के पिता के कंधे पे नहीं बैठ सकता। वो तभी बैठ सकता है जब 7 फुट के पिता झुक जाए। जब कृष्ण तत्व, गुरु तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, नाम तत्व, धाम तत्व, माया तत्व, सब तत्व झुककर जीव भक्ति करे, तो वो तत्व झुक जाए तो जीव पकड़ ले। पर जीव कभी नहीं पकड़ सकता इन तत्वों को, अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकता, कितना भी तत्व विचार करे। 7-7 दिन जीव तत्वों पर चर्चा हो, जीव कुछ नहीं पकड़ पाएगा। मन तो नीचे है, इंद्रियां नीचे है, जीव तत्व तो ऊपर है। ऊपर के वस्तु को कैसे पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाता। गुरु तो एकदम सर्वोच्च। तो गुरु को समझना, कभी कभी तो देवतागण भ्रमित हो जाते हैं। वो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है। वो हम तो कलिकाल के बद्ध जीव हैं, इसलिए अति आवश्यक है कि हम इस तत्व को सुने। चलिए अब व्यासदेव जी पुराणों में क्या लिखते हैं। नारद पुराण में व्यासदेव जी लिखते हैं, तत्वम गुरु समम नास्ति। तत्वम गुरु समम नास्ति। गुरु सम, गुरु तत्व के सम दूसरा और कोई तत्व है ही नहीं। तत्वम गुरु समम नास्ति। कृष्ण तत्व भी गुरु तत्व के सम नहीं है, व्यासदेव जी लिखते हैं। गुरु तो भगवान से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भी पॉकेट में लेकर चलते हैं। दाम बंधन लीला में कौन भगवान और कौन भक्त? मैया भाग रही है ठाकुर जी के पीछ में, ठाकुर जी भगवान है कि मैया भगवान है? यदि ठाकुर जी हैं तो फिर मैया से क्यों भाग रहे हैं? और यदि मैया ठाकुर जी हैं तो फिर सब ठीक है, क्योंकि भक्त के भक्ति के अधीन हो जाते हैं भक्तवत्सल भगवान। तो व्यासदेव जो लिखते हैं, चलो एक स्तर से देखा जाए गुरु तत्व और कृष्ण तत्व सम तत्व है, एक स्तर पर है। फिर नारद पुराण में लिखते हैं, नहीं 1 मिनट, कृष्ण तत्व तो नीचे है, गुरु तत्व ऊपर है। तत्वम गुरु समम नास्ति। शिव तत्व भी गुरु तत्व जैसा नहीं। और फिर आगे लिखते हैं पुराणों में, शिव जी का बात आया है तो चलिए पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं पार्वती मैया से, बहवः गुरवो संति शिष्यास वित्तापहारक, सद्गुरु दुर्लभम देवी शिष्या संतापहारक। हे देवी, पद्म पुराण के वाक्य हैं शिव जी। हे देवी, हे पार्वती देवी, बहवः गुरवो संति, भिन्न भिन्न नाना प्रकार के गुरु यहां पाए जाएंगे। बहवः, बहव अर्थात बहु मात्रा, बहुविधि। बहवः गुरवो संति, ऐसे अनंत प्रकार के गुरु हैं, थे, हैं और रहेंगे, जो शिष्यास वित्तापहारक, जो अपने शिष्य के धन को चुराने में आतुर रहे। आप देखेंगे कपटी गुरु ज्यादा पैसा बनाते हैं, ये देखा जाता है। जो प्रामाणिक गुरु हैं, सद्गुरु हैं, वो कहीं वृंदावन में कहीं और एकदम विरक्त होकर बैठेंगे, कोई आसक्ति नहीं जगत का। पर जो ढोंगी गुरु हैं, बस आश्रम बनेंगे करोड़ों में, कुछ भी मन गिनत कपोल काल्पित कथाएं दे दो, लोग भी खुश, आप भी खुश, बस धनार्जन हो रहा है। तो शिवजी कहते हैं बहवः गुरवो संति, ऐसे अनंत प्रकार के गुरु हैं जो शिष्यों के वित्त अर्थात धन को चुराने में व्याकुल हैं, आतुर हैं, तत्पर हैं। सद्गुरु दुर्लभम देवी, परंतु सद्गुरु पाना ये प्राय कठिन है, बहुत दुर्लभ है। क्यों? शिष्या संतापहारक, वो वित्त नहीं हरण करते हैं, शिष्य का संताप हरण करते हैं। उनके जीवन में जो दुख है, इसको चुराने में बैठे हैं सद्गुरु। तो भागवत में भी, भागवती पुराण है तो भागवत में भी गुरु तत्व में बहुत ऐसे श्लोक हैं, बहुत प्रमाण हैं जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं।
गुरु का क्या स्थान है, गुरु का क्या गुरुत्व है, क्या महत्व है जीवन में। भागवत में जाना है, भागवत में चले, चलिए ग्रंथराज चले, ग्रंथराज यात्रा करें। तो भागवत के प्रथम स्कंद में है, मेरे पीछे पीछे बोले, भवद्विदा भागवत तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्ते न गदावृथा। पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, 1:13-10 भागवत। भवद्विदा भागवत तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्ते न गदावृता। शुद्ध गुरु कौन है, शुद्ध वैष्णव कौन है? अरे जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं। वैसा देखा जाए तो हमारे हृदय में भगवान वास करते हैं, सबके चित्त में भगवान है। गीता का वाक्य है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः 15:15। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशार्जुन तिष्ठति 18:61 भागवत गीता। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च 10:20 गीता। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो हम सब के चित्त में भगवान वास करते हैं, परंतु हम उनको तंग करते हैं। भगवान चित्त में बैठे हैं और वो निद्रा पाना चाहते हैं। विष्णु जी की विशेष लीला निद्रा लीला है, योग निद्रा लीला। तो इसलिए विष्णु भक्तों की भी विशेष करके निद्रा लीला ही प्रस्तुत है। देखिए आसपास देखिए, सब विष्णु भक्त बैठे हैं, योग निद्रा पाए हैं। और जो विशेष करके योग निद्रा में है वो इतना योग निद्रा में है कि आसपास भी देखने को समय नहीं है। हमारे पुणे मंदिर में एक ब्रह्मचारी एक बार वो कृष्णा आर्ट बुक, जो बड़ा वाला बुक होता है, वो दिखा रहे थे। जो भी आते जाते भक्त आते हैं संध्या काल में, पहले बार जो आते हैं मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए कृष्णा आर्ट बुक प्रस्तुत कर रहे थे, दिखा रहे थे। उनमें अलग अलग बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत है। तो हर पन्नों को पलट पलट कर दिखा रहे थे। एक पन्ना था महाविष्णु का, ऐसे योग निद्रा वाला, जो बहुत विख्यात प्रसिद्ध चित्र है। भगवान ऐसे योग निद्रा में स्थित हैं, समाधि लेकर सृष्टिकरण कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति जो पहले बार आया बोला, ये चित्र अति सुंदर, मुझे यही चित्र चाहिए। तो भक्त बोले नहीं, अंदर और भी चित्र हैं, मैं दिखा देता हूं। तो आगे आगे देखे, वंशी बजाने वाले श्याम सुंदर, गिरिराज धारण सब था उसमें। बोले नहीं, जितना मेरा मन आकृष्ट हुआ इस चित्र के प्रति, और दूसरा कोई चित्र नहीं, मुझे यही चित्र चाहिए। तो अभी भक्त भी पूछने लगे कि मतलब ठीक है, तो आपको आकृष्ट हुआ मन, बताइए विशेष करके ये चित्र में इतना क्या महत्व बात है। तो ये व्यक्ति कहने लगा, देखिए मैं जब दफ्तर जाके सोता हूं तो मेरे ऑफिस के बॉस कहते हैं दफ्तर में सोना नहीं, मैं कहूंगा जो मालिक की सेवा मैं करता हूं, जो विष्णु खुद दफ्तर पे सोए हैं, सृष्टिकरण करते हैं सो कर, तो मेरे मालिक जब सो के काम कर सकते हैं तो दास भी सो के काम कर सकता है। भक्त बोले वाह रे वाह, जब श्रीला प्रभुपाद ने अनुमति दी इस चित्र का, श्रीला प्रभुपाद जी भी नहीं जानते थे उसका ऐसा टीका कोई लिखेगा। तो विशेष करके हम देखते हैं महाविष्णु जी निद्रावस्था में स्थित हैं और उन्हें पसंद नहीं कि कोई आकर उन्हें उठाए, जिस प्रकार भृगु जी उठाए थे उन्हें। भगवान जब हमारे चित्त में सोने का प्रयास करते हैं, हम उन्हें जगा देते हैं। क्यों? मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे वो चाहिए। भौतिक इच्छाओं से इतने भरे हैं हम। आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनः जातः तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंछति आशा पिंडम। वृद्धावस्था में सब कम हो जाता है, परंतु एक चीज हमेशा वर्धन होता है, वो है आशा पिंडम। भौतिक इच्छाओं का जो मटका है हृदय में, हमेशा भरा हुआ, कभी कम नहीं होता। बालावस्था क्रीड़ासक्तः, तरुणावस्था तरुणी आसक्तः, वृद्धावस्था चिंता आसक्तः, परब्रह्मणि कोपि नासक्तः। बालावस्था में क्रीड़ा, यौवनावस्था में वृद्धावस्था में
चिंता, पर कोई भी अवस्था में भगवान स्मरण नहीं होता। तो भौतिक इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है, घटन नहीं होता, केवल वर्धन होता है। वन वे ट्रैफिक है, इस तरफ नहीं होता, उस तरफ केवल बढ़ता रहता है। तो भौतिक इच्छा तो बढ़ती रहती है, तो उस कारणवश हम भगवान को उठाते रहते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। भगवान बोलते तो सोने नहीं देता मुझे। परंतु जो भगवत सिद्ध महापुरुष हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, अरे आपके हृदय में तो भगवान विश्राम करते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छा ही नहीं है। भगवान आप जो दें वो ठीक है, आप जो ठीक जैसे ठीक रखें, जो हरि सो राखे, बस हरि जैसे रखते हैं बस उसी में संतुष्ट हैं, कोई इच्छा नहीं रखते हैं, तो उनके हृदय में भगवान रहते हैं। तो इस श्लोक में ये कहा गया, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता। जो शुद्ध गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, वो हृदय में भगवान को लेकर घूमते हैं, इसलिए जिस स्थान में भी वो चले जाए उस स्थान को वृंदावन बना देते हैं, उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। तीर्थ का अर्थ ही है जहां भगवान वास करे। भगवान कहाँ वास करते हैं? भक्त के हृदय में। तो शुद्ध गुरु तो वही है जो भगवान को लेकर घूमे। अब पीछे बोले, तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषः। पहले स्कंद का 18वां अध्याय भागवत। बहुत सुंदर बात है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। ऐसे गुरु की यदि सेवा प्राप्त हो, भगवत संगी संग, तो ब्रह्मा जी भी चतुर्मुख से वर्णन नहीं कर सकते ऐसा जीव क्या पाता है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। यदि उस जीव के सामने स्वर्गवास दे दे, नंदन कानन में रमण करने की जो संधि है वो दे दे, या मुक्त होने की संधि दे दे, ब्रह्मा जी कहते छी छी छी, गुरु सेवा के लिए ये निकृष्ट भेंट। ऐसा कौन सा साधन है जो गुरुनिष्ठ शिष्य को मिलने पर ऐसे लगता है हाँ गुरु सेवा के लिए ये उचित भेंट है? ऐसा कुछ भी नहीं। गुरु इतने महान हैं, और ऐसे गुरु के बारे में सुनना, स्मरण करना, चिंतन करना, सोचना, सेवा करना, ये जीवन का लक्ष्य है, शास्त्र का लक्ष्य है। चले तीसरे स्कंद में, भागवत में, तीसरे स्कंद भागवत में कहा गया, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशील सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि च जनार्दनस्य। तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक, 3-5-3 भागवत। श्रील प्रभुपाद जी का ही वर्णन है एक श्लोक में। क्या कहा गया? जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। जो बद्ध जीव कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, अर्थात हम सब, क्या हो जाता है उनका? अधर्मशील, बहुत अधर्मिक हो जाते हैं। उसके कारण सुदुःखितस्य, दुख नहीं, सुदुःखितस्य, अनंत दुख, अनंत शोक, अनंत भय का सामना करना पड़ता है जीव को। भगवान से विमुख हो गए, माया पकड़ ली, अधर्म हो गए, आधर्मिक हो गए, उस कारणवश सुदुःखितस्य, बहुत दुख सामना करना पड़ा। अब ऐसे दुखित दुखद परिस्थिति में बद्ध जीव के उद्धार के लिए क्या होता है? अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम। भगवान विशेष करके बड़े बड़े बर्तन, कृपा बर्तन को भेजते हैं इस जगत में, इस जीव को पकड़ो। और ये बड़े बड़े कृपा के जो पात्र हैं या बर्तन हैं, बड़े बड़े जीव को पकड़ने हेतु, वो क्या है? अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम। अनुग्रह करने के लिए भ्रमण करते हैं। जैसे हमारे सब गुरुजन एक जगह पे कभी स्थित नहीं रहते। क्यों? बोलते मैं यहां बैठूंगा तो उनका कैसे उद्धार होगा, वहां प्रचार करना है, ये करना है, ये कथा करना है, यहां कीर्तन करना है। खुद के पास बैठकर प्रसाद पाने के लिए समय नहीं होगा। पर इस अवस्था में भी 60, 70, 80 के हो गए हमारे गुरुजन,
फिर भी भ्रमण करते हैं। क्यों? अनुग्रहाय चरंती नूनम, चरण करते हैं, आचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं अनुग्रह देने के लिए। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, भागवत कहता है अरे अरे अरे, चलते फिरते भगवान के कृपा बरसाने वाले महानुभाव हैं ये जगत में। देखिए प्रभुपाद जी का एक श्लोक में वर्णन, 353 भागवत। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में सुनने पर क्या मिलता है? श्रुतस्य पुंसाम शुचिरश्रमस्य नान्वंजसा सूरिभिरीडितर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणम मुकुंदः पादारविंदम हृदयेषु येषाम। तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय का 4था श्लोक भागवत। जब कोई विस्तार में शास्त्र अध्ययन करे, श्रुतस्य पढ़े, सुचिरस्य बहुत समय के लिए, कोई शास्त्र पढ़े बहुत समय के लिए और भगवान को संतुष्ट कर ले, तो भगवान एक फल देते हैं। क्या फल है? शुद्ध भक्तों के विषय में कथा सुनने की संधि। भागवत में वर्णन है, तत्तद गुणानुश्रवणम मुकुंदः पादारविंदम हृदयेषु येषाम। जो मुकुंद के चरण कमल को अपने हृदय में धरे हैं, ऐसे महानुभाव गुरु तत्व वैष्णव के गुण को सुनने समझने की जो संधि है, जो भगवान देते हैं परिस्थिति, यही फल है बहुत काल के लिए शास्त्र पढ़ने का। तो हम तो सोचेंगे हम तो शास्त्र इतना पढ़े नहीं, यही कृपा है। बिना पढ़े भगवान ये हमें बहुत सुंदर अवसर दे रहे हैं, यही कृपा है वास्तव। चलो ये तो हुआ तीसरा स्कंद, चौथा तो मिस कर देंगे। चलो 5वें में चलते हैं भागवत के। रघुगण महाराज और जड़ भरत में संवाद हो रहा है, और रघुगण महाराज जड़ भरत को पहचानने के बाद प्रश्न पूछते हैं, जीव का उद्धार कैसे होगा? एक रामबाण उपाय बताएं जिससे जीव का उद्धार हो जाए। आहा, क्या हम सब ये जानना चाहेंगे? रघुगण महाराज जड़ भरत को हमारे लिए पूछते हैं, एक ऐसा रामबाण उपाय कौन सा जिससे एकमात्र अंग से जीव तर जाता है, मरता नहीं, डरता नहीं, तरता है। रघुगण महाराज कहते हैं, मेरे पीछे पीछे कहें, या जड़ भरत जी कहते हैं उत्तर देते देते, रघुगणैतत् तपसान याति न चेज्जया निर्वापणात् गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो विना महत पादरजोभिषेकम। 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 5, 12, 12 भागवत। जड़ भरत महाराज रघुगण से कहते हैं, रघुगणैतत् तपसा न याति। अरे तपस्या से जीव नहीं भगवान को पा लेता, तपसा न याति। तो फिर डेटी वर्शिप से होगा, विग्रह से होगा। न इज्जया, अरे करते रहो कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। न चेज्जया, तो फिर सन्यास से होगा, सन्यास लेने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निर्वापणात्, तो फिर गृहस्थाश्रम से होगा, गृहत्वा। अरे बाप रे, तो कुछ माध्यम बताए। न छंदसा नैव जल अग्नि सूर्यो। गर्मी के मौसम में दोपहर के काल पे 8 अग्नि लगाएं और बीच में बैठकर तपस्या करें, इससे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, नहीं होंगे। तुम पसीने से लथपथ हो जाएंगे, भगवान कुछ नहीं पाएंगे। तो फिर शीतल काल के रात में पानी में उतरकर यहां तक बर्फ से पूर्ण रूप से हम बैठकर अंदर या खड़े होकर बर्फ आ जाए, जम जाए और फिर तपस्या करें, उससे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नैव जल अग्नि सूर्य, उससे भी प्रसन्न नहीं होंगे। अरे फिर बताइए, हम जैसे बद्ध जीव के लिए एकमात्र उपाय कौन सा? विना महत पाद रजोभिषेकम। कोई उपाय नहीं हे रघुगण, ऐसा कुछ उपाय नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता जीव, एकमात्र रामबाण है। महत पाद रज अभिषेकम, अभिषेक कर लो। कर्मणा मनसा वाचा, मन से, वाणी से, इंद्रियों से। किससे अभिषेक कराएं? रज से।
कौन से रज से? महत्पाद रज से। उच्च कोटि के गुरुजन को ढूंढो, उनके चरण में स्थित रज लेकर पूर्ण रूप से लगाओ। केवल शरीर नहीं, उनकी वाणी द्वारा रज से लेकर मन को स्नापित करो। इस अभिषेक से चित्त शुद्ध होगा, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। जड़ भारत जी कह रहे हैं। चलिए 6वें स्कंद में चले। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। 6वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, 6, 14, 5 भागवत। मुक्तानाम, अरे जो मुक्त पुरुष हैं उनमें, सिर्फ उनमें नहीं, सिद्धानाम, जो सिद्ध पुरुष हैं उनमें। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, सब मुक्त सब सिद्ध पुरुषों में ढूंढो तो एक भक्त मिलता है। करोड़ों ऐसे भक्त में एक महापुरुष मिलता है। सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों में एक सद्गुरु मिलते हैं, उस सद्गुरु के चरण को पकड़ो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत सूत्र। शास्त्र कहते हैं अरे जीव उठ जा, उठ जा, जीव जागो। परम लक्ष्य को पाने के लिए एकमात्र उपाय है, क्या है? बड़े महानुभाव के चरण को धर, भाग। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। तो हम जो कह रहे हैं ये इस्कॉन प्रस्तुत सिद्धांत नहीं है, ये शास्त्र प्रस्तुत सिद्धांत है जो इस्कॉन में प्रामाणिक तौर से हम मानते हैं। हम इस्कॉन में कोई कपोल काल्पित धारणा प्रस्तुत नहीं करते। जो शास्त्र प्रमाण है इसी को प्रभुपाद के अनुगत्य में हम मानते हैं। तो शुद्ध वैष्णव पाना यह प्राय असंभव है। जब कोई शुद्ध वैष्णव को पा लेता है तो भव प्रपंच से मुक्त होना बस एक कदम दूर। कौन सा कदम? शरणागति। कई बार, अनंत बार तो यह भी हुआ है, हम इस स्तर तक आए हैं, सदगुरु प्राप्त हुए हैं, गुरु निंदा किए हैं और फिर पतन हुआ है। कई बार, अनंत बार हमारा ये गति हम प्राप्त किए हैं। ऊपर तक आए, गुरु निंदा किए, घिर गए। फिर 700, 800, 900, 7000, 7 करोड़ जन्म बाद एक मानव शरीर मिले। फिर चलते 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 कई बार कपटी गुरु के चंगुल में फंस कर रोए। अनंत काल बाद एक प्रामाणिक गुरु मिले, फिर भी उनके वाणी में श्रद्धा डालने की क्षमता ना हो। हम जिस स्तर पर अब स्थित हैं, ये ब्रह्मा जी के पूरे सृष्टि में, सृष्टि नामक पर्वत के चरम स्थान पर हम बैठे हैं। मानव शरीर, श्रद्धा, भक्ति, सुगम पथ, साधु गुरु, वैष्णव आश्रय, केवल उनके वाणी में शरणागत होने की बाकी है। वो एक बार हो जाए बस, भगवान गोलोक धाम खोल देंगे। हम 99 तक आ गए हैं, बस एक कदम दूर, गुरु आश्रय, गुरुपाद आश्रय, बस। पर हम सोचते हैं नहीं, दीक्षा लूंगा और फिर भी अपने मन की बात करूंगा। ऐसा व्यक्ति दीक्षा अभी तक लिया नहीं, नाम मिला होगा, माला मिला होगा, कंठी मिली होगी, सब कुछ बदला होगा, पर अब तक चित्त में परिवर्तन नहीं आया। वास्तविक दीक्षा तो उस दिन होता है जब जीव सोचे, भगवान हे गुरुजन, आज से आप दाएं कहें तो मैं दाएं मुड़ूं, आप बाएं कहें तो बाएं मुड़ूं, आप खाने कहे तो खाऊं, ना कहे तो भूखे मरूं। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे मुड़ूंगा। जब तक ये स्तर ना आए, भक्ति अब तक प्रारंभ ही नहीं हुआ। अनंत श्लोक कंठस्थ कर लेंगे, अनंत गीत गा लेंगे, अनंत बार माला चढ़ा लेंगे, अनंत कलाओं में निपुण रहेंगे, पर भगवान नहीं प्राप्त नहीं हुआ। कर्म हो रहा है, भक्ति नहीं, कर्म हो रहा है। भक्ति तो तब प्रारंभ हो जब गुरु आश्रय हो जाए, केवल दीक्षा नहीं, मन लग जाए पूर्ण रूप से। ध्यायं स्तुवं तस्य यशः त्रिसंध्यम, चक्रवर्ती पाद, गुरुवाष्टकम 8वां श्लोक। 3 बार दिन में जब संध्या हो, गुरु गायत्री बोले,
व्यक्ति को यह स्मरण हो प्रातः काल में आज का दिन गुरु के वाणी के अनुसार चलूं, मध्य काल में क्या मैं गुरु के वाणी के अनुसार चल पाया, संध्या काल में हाँ आज का दिन चल सका। ये 3 संध्या है। हम कृष्ण को नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं। कृष्ण को कौन जान सकता है? यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै संग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुर असुर गणाः देवाय तस्मै नमः। 12वां स्कंद भागवत 13वां अध्याय। कृष्ण को तो कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा नहीं जान सकते हैं। त्वम अकिंचन गोचरम जानंत एव जानन्तु किम बहुक्त्वान में प्रभो मनसा वचसा वैभवम तव गोचरम। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो कह रहे हैं कृष्ण हम आपको जानते हैं, अरे बोलने दो। पर मैं ब्रह्मा जी कहता हूं तन मन और वाणी से भगवान आपके गुण को मैं पकड़ नहीं पाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो कृष्ण को तो हम नहीं जान सकते और ना जानना चाहते हैं, पर कृष्ण से जो आसक्त गुरु हैं इनके चरण को धरना है, बस ये एकमात्र कर्तव्य है जीव का। इसके अतिरिक्त हम ना कुछ जानना चाहते हैं और ना जानने की आवश्यकता है। ये शास्त्र का प्रमाण बस उसी लक्ष्य की ओर हमें ले जा रहा है। चलिए 7वां 8वां 9वां बहुत स्कंद है, 10वां प्रमाण भी बहुत है, परंतु एकादश स्कंद मेरा बहुत प्रिय स्कंद है, तो एकादश स्कंद में आ जाए। एकादश स्कंद क्या कहता है भागवत का? तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। 11:3-21 भागवत। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, इसलिए गुरु के चरण में भागो। जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। श्रील प्रभुपाद जी बारंबार इस श्लोक को प्रस्तुत करते थे। गुरु के पास जाओ और ऐसे प्रश्न पूछो जिससे जीव उद्धार हो सके, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो। गुरु की इतनी महानता है। वृंदावन में एक बहुत बड़े साधु होते थे जिनका नाम था चतुर्भुज दास जी महाराज। निम्बार के संप्रदाय के लोग बहुत जानते हैं उन्हें। चतुर्भुज दास जी आज भी ब्रजमंडल में चलें तो उनके कई सारे लीला स्थान हैं। तो एक बार चतुर्भुज दास जी महाराज कथा कर रहे थे और कथा के समय कई श्रद्धालु भक्त बैठकर सुन रहे थे। तो एक चोर भागने लगा, उनके पीछे पुलिस लगी थी। चोर भाग रहा था, पुलिस पकड़ने के लिए भाग रही थी। चोर ने चोरी की थी और पुलिस भी भाग रहे थे पीछे पीछे। अब चोर सोचने लगा, जटाधारी साधु बैठे हैं, सब कथा चल रहा है, चलो इनके जटाओं के बीच में मैं भी जाके छुप जाऊं, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। अरे इस पक्ष में माया पकड़ नहीं पाती, पुलिस कहां से पकड़ेगी। तो चोर जाकर बैठ गया, जटाधारी साधुओं के समागम में जाकर बैठ गया। पुलिस बाहर से सोचने लगी, अरे अब तक तो यहां था, कहां चला गया, सब जटाओं के बीच में छुप गया वो। तो पुलिस भाग गई, ये व्यक्ति बैठा है। और तब चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे थे, जो जीव भगवान का आश्रय ले लेता है गुरु के माध्यम से, माया नहीं पकड़ पाएगी ऐसे जीव को। अब ये चोर सोचने लगा, अरे गुरु से दीक्षा लेने पर माया नहीं पकड़ती, तो अगर मैं ले लूं तो पुलिस अवश्य नहीं पकड़ पाएगी। तो कथा के अंत में हाथ उठाकर बोले चतुर्भुज दास जी महाराज से, मुझे आप दीक्षा दे देंगे? चतुर्भुज दास जी बोले, अरे तुम तो चोर लगते हो, कुछ नियम पालन नहीं करते, तो कहाँ से दीक्षा दो? बोले, अरे आप वैष्णव हो, वांछा कल्पतरु हो, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितों के उद्धार मात्र के लिए आपका अवतार है, कृपया करके पात्र अपात्र न देखे स्थान अस्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम धान। जैसे महाप्रभु का वर्णन आता है, इतने दयामय इतने कृपालु गौरचंद्र जी पात्र अपात्र न देखते थे, स्थान अस्थान ये भी नहीं देखते थे, जिनको जहां पा लिया बस आलिंगन करके कृष्ण प्रेम दे दिया। तो चतुर्भुज दास जी महाराज को ये चोर कहने लगा, आप भी कृपया करके भगवान की कृपा पात्र हैं, मुझे आप दीक्षा दे दें। चतुर्भुज दास जी बोले, फिर तो तुम्हें कंठी धारण करना पड़ेगा, तिलक धारण करना पड़ेगा, केशों को निकाल कर शिखा बांधनी पड़ेगी, वस्त्र बदलने पड़ेंगे, आचरण बदलना होगा।
नियम पालन करना होगा, नाम जपना होगा। चोर बोला जो भी करना हो कोई बात नहीं। मन में तो ये चल रहा था कि कुछ भी करके पुलिस से बच जाऊं तो बहुत बड़ी बात है, माया तो बाद में निपटा लेंगे। तो केस वेस निकाल कर शिका बांध लिए, तुलसी कंठी धारण कर लिए, तिलक धारण करके नाम जप करके वस्त्र धोती कुर्ता चादर पहनकर निकलने लगे। सब व्यक्ति बोलने लगे अरे ये तो चोर है, तिलक माला, अरे क्या हो गया इसको। एक पक्ष कहने लगा अरे सब कपटी है, पुलिस पीछे भाग रहे हैं तो बस अभी राम राम नाम जपने लगा। दूसरा पक्ष कहने लगा नहीं नहीं, चतुर्भुज दास जी के कमाल है, ये कथा सुनकर देखो चोर भी साधु बनने को प्रयास कर रहा है। अब जो भी हो, पुलिस धर लिए, ये सब बदले तो मुंह का आकार तो वही रहेगा, वो कहां से बदले अब, तो उसके लिए कौन सी दीक्षा ले। तो चोर तो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया। अब राजा के पास ले गए, बोले इनको दंड दे दो। राजा बोले अरे ये वैष्णव लग रहा है, इसने चोरी की। पुलिस बोले अरे वैष्णव वैष्णव कुछ नहीं है, चोर है ये, बस हमसे बचने के लिए अब वेश परिवर्तित करके आया है, इसके वेश पर मत जाए। कार्य बहुत गंदे किए हैं इसने, चोरी किया है, डकैती की है, बहुत सारे पाप है इसके नाम में। चित्रगुप्त भी थक गया है इससे, तो हे राजन आप कृपया करके इनको दंडित करें। राजा बोलने लगे प्रमाण चाहिए मुझे कि इसने, इस वैष्णव साधु ने कोई पाप किए हैं। उनको पूछे आप पाप किए, तो वो चोर कहने लगा मैं कसम खाता हूं इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं माला धर कर कहता हूं मैंने पाप नहीं किया, तुलसी मैं स्पर्श करके कहता हूं मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे स्मरण नहीं है इस जन्म में मैं कोई पाप किया। और पुलिस बोले राम 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 राम, झूठ पे झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति, इतना पाप किया और फिर तुलसी धारण करे, कंठी धारण करे और फिर स्पर्श करके इतना दुस्साहस की कह रहा है इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे राजा इनको तो मृत्यु दंड दे दो। राजा बोले अब कौन सच बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये जन्म में नहीं किया, ये पक्ष कह रहा है कि बहुत पाप किया। राजा बोले ठीक है, सच और झूठ का सामना करने के लिए, भेद करने के लिए एक बहुत कठोर परीक्षा हुई। आग के गोले को पकड़कर 10 कदम चलना था, यदि हाथ जले तो व्यक्ति झूठा, और यदि हाथ ना जले तो व्यक्ति सच बोल रहा है। ठीक पूछे तो ये वैष्णव रूपी चोर कहने लगे कोई बात नहीं, मैं स्पर्श करके चलूंगा, मुझे कोई बात नहीं, इस जन्म में तो मैं कोई पाप नहीं किया। तो आग का गोला रख दिए हाथ में, चल चल कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर 10 कदम रख दिया, ऐसा हाथ दिखाया कुछ जला नहीं। राजा बोले वाह ये तो परम वैष्णव है, सच बोले हैं, हाथ नहीं जला इनका। मतलब आप सब झूठ बोल रहे हैं, एक परम वैष्णव पर इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता, आप सबको मृत्युदंड। राजा बोले। अब ये वैष्णव खड़े हो गए, बोले नहीं ये सब सच बोल रहे हैं, इनको माफ कर दो। राजा अभी आश्चर्यचकित हो गए, 2 पक्ष हैं और दोनों सच बोल रहे हैं, अब कौन झूठ बोल रहा है फिर। राजा बोले आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, झूठ कौन, मैं बोल रहा हूं फिर। वो साधु कहने लगे नहीं नहीं दोनों सच बोल रहे हैं। राजा बोले कृपया करके समन्वय कराए दोनों पक्ष का, आप बताएं कैसे दोनों सत्य बोल रहे हैं। तो वैष्णव बोलने लगा ये बात सत्य है कि ये जीवन में मैंने बहुत पाप किए, परंतु ये बात भी सच है कि इस जीवन में मैंने कुछ भी पाप नहीं किए। क्यों? जो प्रामाणिक गुरु का शरण ले लेता है उसको नया जीवन मिल जाता है। चतुर्भुज दास जी महाराज का शरण आश्रय लेकर नया जीवन मिल गया मुझे, तो इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं की, और ये सत्य है, इसलिए आग का गोला मेरे हाथ को जला नहीं पाया। जो गुरु सेवा कर लेता है, पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है, उसके बाद यदि पापाचरण ना करे तो बच गया। बट दीक्षा के समय जब पूर्ण रूप से मनसा कर्मणा वचसा जब आश्रय ले, तो गुरु पूर्ण रूप से सब प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सबको भस्म कर देते हैं। तो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए जीव को। 11वें स्कंद भागवत में और एक श्लोक है, मेरे पीछे पीछे कहें, भयम द्वितीया
अभिनिवेशितः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातं बुध आपजेतं भक्त्यैकयेषां गुरुदेवतात्मा। 11वें स्कंद के 2वें अध्याय का 37वां श्लोक, 11:2-37 भागवत। एक श्लोक में जीव की स्थिति का वर्णन है। भयम, हम सब भयभीत हैं, आईफोन कहीं चोरी ना हो जाए। जिनके पास आईफोन ना हो, काश मेरे जीवन में आईफोन आ जाए। जिनके जीवन में आईफोन हो, काश सुरक्षित रहे। और जिनके जीवन में आईफोन चोरी हो जाए, वो दिन भी इतने सुहावले थे जब मेरे पास आईफोन हुआ करता था। तो जिनके पास ना हो, आकांक्षा रखते हैं। जिनके पास हो, भयभीत हो जाते हैं। खो जाने पर केवल शोक होता है। 1:7 भागवत। शोक मोह भयापहा। तो हम सब भयभीत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण हैं, हम सब भयभीत हैं। और अंततोगत्वा सबसे बड़ा भय कौन सा? हाँ, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। जो 25 बरस के हैं, मृत्यु रूपी काले सर्प के मुख में घुटने तक प्रवेश किए हैं। जो 50 के हो गए हैं, मृत्यु रूपी काले सर्प कमर तक खा लिया। उसके आगे गणना आप स्वयं करें, बोलने की आवश्यकता नहीं। तो हम सब उसके मुख में हैं। मृत्यु सांप सर्प के मुख में है। कृष्णात्रस्यति काल भीम भुजगो कृष्णस्य सर्वं वशे। काल भीम भुजगो। काल अर्थात मृत्यु, भीम अर्थात बहुत विशाल, भुजग अर्थात सर्प। कृष्णात्रस्यति काल भीम भुजगो। तो हम सब भयभीत हैं क्योंकि मृत्यु हो जाए कहीं। ये भय क्यों आता है? भयम द्वितीय अभिनिवेशित स्यात्। भगवान से विमुख होने के कारण भय जागृत हो जाता है। इस कारणवश आगे क्या होता है? ईशादपेतस्य, भगवान की विस्मृति हो जाती है। भगवान की विस्मृति के कारण देह अभिमान होता है। कौन सा देह अभिमान? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसके आधार पर पुरुष हूं तो मैं पिता हूं, मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं, मैं पति हूं। स्त्री हो तो मैं मां हूं, मैं बहन हूं, मैं बेटी हूं, मैं मां हूं। उसके आगे और 4 लेबल लगते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं बंगाली, मैं मराठी। अरे कहां तक चली गाड़ी? उसमें भी दक्षिण भारतीय, वहां कहां? अरे मैं तेलंगाना का हूं, तुम आंध्र प्रदेश के हो। वहां भी फिर अच्छा, अरे तुम भी तेलंगाना के हो तो फिर कौन से गांव? जब तक गांव ढूंढकर एक ही स्थान ना आ जाए, एक ही घर ना हो, तब तक हम करेंगे अरे तुम भी वहीं से हो। वहां अच्छा, वो वहां वट वृक्ष ना, उसके इस तरफ मेरा घर है। ऐसे चर्चा करते हैं लोग। इतना देह अभिमान। मेरा कान, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भ्राता, पर मैं कौन? इसकी विस्मृति। मेरा हारमोनियम, ये सब मेरा, पर मैं कौन? चुप। मैं ब्राह्मण ना, वो तो शरीर है। अच्छा, मैं इनका पुत्र, नहीं वो तो संबंधी है। तुम कौन हो? ये विस्मृति होती है क्योंकि भगवान से मुड़ गए। अब इसका क्या समस्या पूर्ति समाधान? तन्माययातम बुध आभजेतम भक्त्यैकयेषाम। जीव को भक्ति करनी चाहिए किनकी? गुरुदेवतात्मा। भागवत। कृष्ण की भक्ति नहीं, गुरु की भक्ति। यदि कोई से सोचे कि गुरु भगवान से अभिन्न है तो इनकी भक्ति क्यों करे? भगवान वही 11वें स्कंद में कहते हैं, आचार्य माम विजानीयम नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धि सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कहते हैं,
आचार्य माम विजानीयम, गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो। बारंबार यही बात है, मैं हूं, गुरु मैं ही हूं, कोई अभिन्न है, कोई फर्क नहीं, मैं ही हूं। गुरु भगवान के लिए इतने प्रिय हैं कि भगवान कहते हैं देवता, बांधवा, संत, संत आत्मा अहम एवच। 11, 26, 34 भागवत, बहुत सुंदर एकादश स्कंध है, बहुत प्रमाण है। भागवत कहता है देवता, भगवान कह रहे हैं गुरु कौन है? मेरे देवता हैं, गुरु मेरे देवता हैं। फिर भगवान कहते हैं केवल देवता नहीं, देवता बांधवा, मेरे मित्र भी हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, कौन है प्रभुपाद जी? देवता, मेरे भगवान है। अरे नहीं नहीं, बांधवा, मेरे मित्र हैं। संत, अरे मेरे लिए संत है। आत्मा, नहीं नहीं, मेरे परमात्मा है। अहम एवच, अरे छोड़ दो, मैं ही हूं। देवता, बांधवा, संत, संत, आत्मा, अहम एवच, नहीं नहीं, मैं ही हूं। प्रभुपाद जी मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं। प्रभुपाद जी नहीं कहेंगे, भगवान कह रहे हैं मैं प्रभुपाद जी हूं, मैं संत हूं, शुद्ध भक्त हूं। तो आचार्य माम विजानीयम, शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद जी को ये कभी ना समझे कि अरे ये बस मनुष्य हैं। सर्वदेवमयो गुरु, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, परंतु प्रभुपाद जी क्या करते हैं? भक्ति की सृष्टि बनाते हैं। ब्रह्मा जी तो अनंत बार इस भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण किए हैं, पर श्रीला प्रभुपाद जी ने भक्ति का रस धारा निर्माण किया। शिव जी क्या किए? भौतिक ब्रह्मांड को नाश किए। प्रभुपाद जी क्या किए? कलिकाल को नाश किए। शिव जी तो बस चलो एक एटम बॉम्ब डाल दिया, सब विस्फोट हो गया, हम भी मर गए, शरीर निकल गया, पर जीव जाएगा दूसरे मां के गर्भ में, कर्म नष्ट नहीं हुआ। देखिए, अपराध प्रवृत्ति नष्ट नहीं, शरीर नष्ट हो गया। 4 एटम बम फेंक दो, बस शरीर नष्ट हो गया। अपराध प्रवृत्ति यथारूप वैसे की वैसी, दूसरे जन्म में जाकर भुगतो। पर श्रीला प्रभुपाद जी ने जो पथ दिया उसमें कर्म बंधन कटते हैं बिना शरीर तोड़े। विष्णु क्या करते हैं? संभाल कर रखते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते हैं? कली काल में होकर भी जीव को सतयुग रूपी संभालते हैं, भक्ति के छत्र छाया में रखते हैं। इंद्र क्या करते हैं? वर्षा देते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते हैं? नाम रुचि की वर्षा देते हैं, कृपा रुचि की वर्षा देते हैं। वृंदावन धाम को खोल दिए हैं। इंद्र खोले हैं क्या हमारे लिए वृंदावन धाम? वो तो जो वृंदावन बना था उसको नाश करने उतरे। अब कार्तिक के मास में अनंत लोग जाते हैं वृंदावन, कितनी यात्रा निकलती है। 50 साल पहले इतने लोग नहीं थे वृंदावन में। किनका श्रेय है? श्रीला प्रभुपाद जी का श्रेय है। इंद्र ने तो वर्षा दिया, पर प्रभुपाद जी ने तो वृंदावन में हमें जाने का बहुत सुंदर अवसर दिया। सूर्यदेव क्या करते हैं? रात के अंधकार को नष्ट करते हैं, परंतु अंदर के अविद्या का अंधकार करोड़ों सूर्य नहीं नष्ट कर पाते, जो प्रभुपाद जी की एक कथा ने किया। वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभुपाद जी कीर्तन किए, अनंत जीव के अंधकार रूपी रात्रि काल को श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने कृपा भास्कर से निकाल दिया, प्रज्वलित कर दिया। तो सूर्य बड़े कि प्रभुपाद जी बड़े, इंद्र बड़े कि प्रभुपाद जी बड़े, ब्रह्म बड़े कि प्रभुपाद जी बड़े, शिव बड़े कि प्रभुपाद जी बड़े, विष्णु बड़े कि प्रभुपाद जी बड़े, सर्वदेवमयो गुरु भागवत। सब 33 करोड़ देवता यदि एक स्थान में स्थित हो जाए, दूसरे स्थान में यदि प्रभुपाद जी हो, हम उस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सब पहले भी स्थित थे, पर इन्होंने हम पर कृपा नहीं की। रोटी कपड़ा मकान दे दिया, पर प्रभुपाद जी ने बस भगवान का साक्षात्कार कराया। हम नहीं तो कहां होते। ये सब भागवत की वाणी है। फिर भी यदि हम केवल कहें हाँ हाँ मैं इस्कॉन का हूं, परंतु फायदा ना उठाएं, प्रभुपाद जी की किताबों को ना पढ़े, प्रभुपाद जी के वाणी, प्रभुपाद जी के उपदेश को अपने जीवन शैली में ना उतारें, तो पीछे पीछे बोले।
नृदेहमाध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। 11, 20, 17 भागवत। मानव शरीर क्या है? बहुत सुंदर नौका है। समुंदर कौन सा? कलिकाल। नौका चलाने वाले कौन? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी की किताब वातावरण, बहुत सुंदर अनुकूल वायु चल रही है, सब कुछ अनुकूल। पर यदि व्यक्ति सोचे इस मानव शरीर के नौका में स्थित होकर प्रभुपाद जी चला रहे हैं, उनके किताबों के अनुकूल वायु में होकर भी मैं पानी में छलांग लगाना चाहता हूं, तो आत्महा ऐसा व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है अपने आध्यात्मिक जीवन का। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके ननुभार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूप में होकर 2 पैर में चलने वाले 4 पैर वाले कुत्ते हैं। कठोर लगेगा शब्द, पर शास्त्र है। तो प्रभुपाद जी के केवल संस्था में रहना यह हमारा कर्तव्य नहीं, केवल माथे तिलक और कंठी माला बस, हाँ मैं भी, ऐसा नहीं। नौके में होकर आगे चलने का प्रयास करें, हम भी और सबके साथ मिलकर भी। कितना हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी तो कहते हैं, एक बार प्रभुपाद जी कमरे में थे, अपने शिष्यों को कह रहे थे, तो क्या तुम मेरे किताबों को अच्छे से पढ़ते हो? तो बोले हाँ मैं पढ़ता हूं। अच्छे से पढ़ते हो? हाँ मैं पढ़ता हूं। अच्छे से पढ़ते हो? व्यक्ति अब बौखला गया। हाँ प्रभुपाद जी मैं पढ़ता हूं। प्रभुपाद जी बोले केवल पढ़ना तो समाचार पत्रिका पढ़ो, अच्छे से पढ़ना हो तो मेरे किताबों को पढ़ो। बोले मेरे शिष्य और अनुयायी वही हैं जो मेरे किताबों को पढ़ते हैं, और केवल पढ़ते नहीं। प्रभुपाद जी बोले इतना कंठस्थ करे कि यदि वितर्क करने वाले लोग आए, विवाद करने वाले लोग आए, प्रभुपाद जी ऐसे बोले कि मेरे किताबों के अलग अलग प्रमाण को अस्त्र मानकर वार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए सैनिक तैयार हो जाए, वही मेरा अनुयायी है, बाकी कोई नहीं। तो क्या हम सब वो कर रहे हैं हमारे जीवन में? भक्ति में आगे जाने के लिए क्या तीव्र उत्कंठा है? क्या हम भक्ति के गहराई में जाने के लिए इच्छा रखते हैं? नाम जप में रुचि जागृत करने के लिए क्या इच्छा रखते हैं? प्रभुपाद जी की किताब को पढ़ने, रस पान करने, लोगों में बताने के लिए, आज प्रभु जी मैं ये पढ़ा, प्रभु जी आज मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी ये कह रहे थे, प्रभुपाद जी के कथा में प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, क्या ये बोलने, ये पढ़ने, ये समझने की उत्कंठा है? नहीं है तो क्या कर रहे हैं हम इस संस्था में? सुभाष चंद्र बोस एक बार आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गौड़िया मठ में, और कहने लगे अरे तुम यहां बंगाली लोगों को रखे हो मठ में, इन सबको मुझे दे दो, मैं भारत को मुक्त कर दूंगा। क्योंकि तभी आप तो जानते हैं विदेशी लोग यहां रहते थे, भारतवर्ष को पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस आंदोलन में लगे थे, गौड़िया मठ आकर कहने लगे तुम यहां बंगाली लोगों को रखे हो, इन सबको दे दो, मैं संघर्ष में इनको प्रयोग करके भारत को मुक्त कर दूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मंद मंद मुस्कुराए और बोले आपके सेना में जितने लोग हैं मुझे दे दो, तुम भारत को मुक्त करोगे, मैं माया से जगत को मुक्त कर दूंगा। तो हमारा कर्तव्य है, एक व्यक्तित्व भाव से भक्ति में कितनी गहराई है। भक्ति रस अमृत सिंधु है, हम तो स्विमिंग पूल की तरह चल रहे हैं। क्या सिंधु हम मानते हैं, जानते हैं कि भक्ति सिंधु है? डूबने के लिए तैयार हैं, लोगों को डुबाने के लिए तैयार हैं, ऐसे व्यक्ति हैं इस्कॉन के। हमें सोचना चाहिए।
केवल यूनिफॉर्म पहनने से कोई किसी स्कूल का सदस्य नहीं होता। स्कूल में क्रियाशील होकर, कार्यरत होकर पठन अध्ययन करे, सब परीक्षाओं में सफल हो जाए, फिर वो उस पाठशाला का एक सदस्य है, एक विद्यार्थी है। केवल यूनिफॉर्म पहनकर यदि बाहर खड़े हो जाए, कितना भी अच्छा यूनिफॉर्म क्यों ना पहने, वो विद्यार्थी नहीं है उस पाठशाला का। हमें ये जानना है, क्या श्रील प्रभुपाद जी के सामने यदि हम आज जाएं तो और बताएं हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे कारण श्रील प्रभुपाद जी के श्री मुख पर एक मुस्कान आएंगी कि नहीं? ये हमारा सोच विचार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी यदि पूछे, मेरे किताबों के कारण गुरु तत्व को जानकर कितना आश्रय लिए हो, कितना शरणागति है, कितनी प्रगति है, व्यक्तित्व भाव से, सामाजिक प्रचार के भाव से क्या क्या कर पाए हैं हम, जितना भगवान हमें दिए हैं उस कला अनुसार, उस निपुणता अनुसार, उस प्रवीणता अनुसार, केवल भक्ति के तीव्र भाव से सुशोभित करके क्या हम सेवा कर पा रहे हैं, यह प्रश्न पूछना है। जब तक गुरु आश्रित ना हो तब तक व्यक्ति कहीं नहीं जाता। चलिए गीता में अर्जुन तो खड़े हो गए हमारे जैसे, अरे मैं तो सब जानता हूं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमे अच्युत। भगवान बोले ठीक, तुम देखना चाहते हो दो पक्ष को, चलो मैं बीच ले जाता हूं तुम्हें, तुम देखो कौन सा स्वपक्ष है, कौन सा विपक्ष है। 18 अध्याय में, पहले अध्याय में एकदम चुप भगवान। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, भगवत गीता में भगवान की गीता दूसरे अध्याय से क्यों प्रारंभ होती है, पहले अध्याय में भगवान क्यों चुप रह गए? इसलिए चुप रह गए ना क्योंकि अर्जुन अब तक शरणागत नहीं है। अर्थात यदि तुम गांधीधारी अर्जुन भी क्यों ना हो, जब तक गुरु मानकर आश्रय ना ले, परमात्मा रूपी कृष्ण तुमसे कुछ भी बोलने के लिए इच्छा नहीं रखते। जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन गिर गए, तब गीता प्रारंभ हुई। तो अर्जुन भी क्यों ना हो, जब तक गुरु आश्रय ना हो तब तक भगवान बोलने के लिए कोई इच्छा नहीं रखते, चुप रह जाते। पहला अध्याय है गीता में पर भगवान चुप है, भगवान का गीता कुछ नहीं है वहां, केवल अर्जुन का गीता चल रहा है, मानसिक संतुलन गीता। और फिर जब अर्जुन सुनने लगे, भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक गीता। गुरु को पाओ, तद्विद्धि, विधि अनुसार, प्रणिपात, प्रश्न मत करो, पहले आश्रय, गुरु ढूंढो, सिर झुकाओ, प्रणिपात, फिर परिप्रश्न। हम कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ पूछना ही इसलिए प्रश्न, चापलूसी करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक बार कुर्ता ऊपर किए तो एक मच्छर बैठा था। प्रभुपाद जी बोले, देखो कितना निजी संग कर रहा है, निकट बैठकर संग पा रहा है, पर शरणागत नहीं है इसलिए खून चूस रहा है। प्रभुपाद जी ये बोले, शिष्य होंगे आसपास, महाराज जी आप कैसे हो, महाराज जी आपका क्या चल रहा है, बहुत दिन के बाद मिले महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, सुबह शाम हम आपके बारे में सुनते हैं, सोचते हैं महाराज जी आप मेरे सपने में आए थे कल। ऐसे ऐसे बस चापलूसी, समय बर्बाद करना है। हमारे गुरु महाराज के पास एक माता आई थी, बोले महाराज जी आप क्या नाराज हो मुझसे? तो महाराज जी नीचे देख रहे थे, बोले बोलिए ना महाराज जी क्या आप मुझसे नाराज हो? महाराज जी बोले क्या हुआ? बोले आप पहले बहुत मेरे सपने में आते थे, आजकल नहीं आते। देखिए ये चापलूसी, ये गुरु सेवा नहीं है। इससे हम हमारे एकदम बहुत सुंदर अवसर को गवा रहे हैं। प्रश्न अधिक नहीं पूछना है। श्रील राधानाथ महाराज को एक बार एक व्यक्ति पूछने लगा, महाराज जी मुझे कुछ पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे दीजिए प्लीज, मेरे लिए कुछ कहिए। महाराज जी बोले, ऑल माय पब्लिक क्लासेस आर माय पर्सनल इंस्ट्रक्शंस। जो सामान्य दृष्टिकोण से जो भी कथा में करता हूं ये सब आपके लिए ही है। फिर भी व्यक्ति नहीं समझा, बोले महाराज जी हाँ बट सम पर्सनल इंस्ट्रक्शन। महाराज जी बोले, दिस इज द पर्सनल इंस्ट्रक्शन, हियर द पब्लिक क्लासेस। पर हमें लगता है ये जो जगत वाली जो
बटरिंग है, मस्का मारी जो करते हैं, ये गुरु के साथ भी चलेगा, फिर गुरु महाराज एक माला दे देंगे, बस मैं कृपा पात्र हो गया। ऐसे नहीं चलता। जीव यदि गुरु के सामने भी ना आए, पर यदि अपने आचरण से गुरु वाणी, बस गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते ते कोरिय ऐक्य आर न कोरिह मने आशा, नरोत्तम दास ठाकुर। गुरु की वाणी से बस मेरा आचरण समन्वय हो जाए, बस एक हो जाए, बस। हम सोचेंगे अरे फिर गुरु कैसे जानेंगे? अरे वो अंतर्यामी है। यदि हम जाने कि मैं होगा तो मैं नहीं जानूंगा, तो गुरु भी नहीं जानेंगे। मतलब तुम ये सोच रहे हो ना कि गुरु सामान्य जीव है, तो फिर क्यों दीक्षा लिया उनसे? यदि उनको मालूम नहीं होगा, मतलब वो अज्ञानी है, सर्वज्ञानी नहीं है, तो फिर उनसे दीक्षा क्यों ली? जब तक ये निश्चित निष्ठा ना हो कि कृष्ण ही उतरे हैं गुरु रूप में, तब तक दीक्षा लेकर कुछ नहीं पाता है जीव। संशयात्मा विनश्यति। पहला प्रणिपात, पूर्ण रूप आश्रय, फिर परिप्रश्न, फिर सेवा, ये 3 करने से उपदेक्षन्ति, जो हम नहीं पकड़ पाएंगे गुरु देंगे। श्रील प्रभुपाद जी तो कहते हैं मैं अपने किताबों में वास करता हूं, अर्थात किताबों के प्रति 3 भाव। पहला भाव प्रणिपात, कि किताबों में जो भी लिखा है यही सत्य है, मेरे जीवन के लिए यही अनुकूल है। दूसरी बात, उसको पढ़कर फिर वरिष्ठ वैष्णवों से परिप्रश्न करना, और फिर सेवा, अर्थात उस किताब के ज्ञान को बांटना प्रचार के माध्यम से, किताबों को ही बांटना पुस्तक वितरण के माध्यम से। परिप्रश्न, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, ये तीनों प्रभुपाद जी के किताबों के लिए लागू है। ये करने पर जो प्रभुपाद जी किताबों में स्थित हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। क्या हम विश्वास रखते हैं राधा वृंदावन बिहारी वास्तविक कृष्ण उपस्थित हैं? तो यदि भगवान मूर्ति में विराजमान हो सकते हैं, तो क्या भगवान के निजी पार्षद किताबों में विराजमान नहीं हो सकते? जब गिरिराज पत्थर के रूप में विराजमान है, गंगा पानी के रूप में विराजमान है, राधा रानी ब्रजधाम के रूप में विराजमान है, भगवान स्वर अर्थात वाणी हरि नाम के रूप में विराजमान है, भगवान पत्थर अर्थात विग्रह के रूप में विराजमान है, तो क्या श्रील प्रभुपाद जी पुस्तक के रूप में विराजमान नहीं हो सकते? भगवत प्राप्त संत हैं, हमारे लिए 2-2 बार वृंदावन त्यागे हैं। वो एक बार गोलोक वृंदावन त्यागे, फिर भूलोक वृंदावन में 10 साल भजन किए, फिर भूलोक वृंदावन त्यागे, प्रचार करके पूरे विश्व को वृंदावन दिए। वृंदावन भेंट करने के बाद पुनः राधा दामोदर भूलोक वृंदावन में आए, यहां प्राण त्याग कर गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया। भगवान के निजी कृपा पात्र हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो कृपा देने के लिए आए हैं, ये भाव होना चाहिए। हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति इतनी निष्ठा होनी चाहिए हमारी, जैसे यदि प्रभुपाद जी कहें कि हम पशु हैं और कुत्ते को देखकर कहें ये मनुष्य है, हमें मानना चाहिए, हाँ प्रभुपाद जी कह रहे तो बस मैं पशु हूं, ये मनुष्य है। हमारी मति को साइड में रखें। प्रभुपाद जी यदि कहे कल आकर कि हम भूमंडल में नहीं, हम स्वर्ग में हैं, तो मान लेना चाहिए स्वर्ग है, यहां ऊपर नीचे कुछ नहीं, भगवत प्राप्त संत हैं वो। हमारी मति भ्रष्ट है, हमारी मति के साथ ना तालमेल हो, उसका यह अर्थ नहीं कि प्रभुपाद जी के वाक्य में कुछ त्रुटि है, या गुरुजन के वाक्य में त्रुटि है, या वरिष्ठ वैष्णवों के वाक्य में त्रुटि है। त्रुटि है, गलती है, भ्रष्टता है तो हमारी मति में, वो तो शुद्ध है, भागवत प्राप्त संत हैं, रसिक ब्रज रसिक साधु हैं। गीता भी यही कहता है। अब चलिए भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु के 64 अंग में पहला 5 अंग तो गुरु सेवा ही है। आदौ गुरु पादाश्रय, विश्रम्भेण गुरो सेवा। भक्ति के 64 अंग करो ना करो, पहले 5 अंग तो अवश्य कर दो, उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। चलिए उपदेशामृत में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियुज्य तिष्ठन व्रजे तत् अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। श्लोक क्रमांक 8, उपदेश सारम, उपदेशामृत।
रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेश तो कई सारे हैं, 11 श्लोक, पर उपदेशों में उपदेश सार यही है, एक ब्रज रसिक महानुभाव साधु को ढूंढो। कैसे ढूंढे? तुम ढूंढ नहीं सकते, कहते रूप गोस्वामी। निद्रित अवस्था में जागृत साधु को हम नहीं पा पाएंगे। हम सोए हैं, वो जगे हैं। सोया हुआ व्यक्ति जगे हुए साधु को नहीं देख पाता, नहीं पहचान पाता। जगे हुए साधु सोए हुए व्यक्ति को पहचान पाते हैं। तो केवल रो सकते हैं भगवान के सामने, भगवान आपके शुद्ध वैष्णव कहाँ हैं, आप कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कराएं, यदि दीक्षा न हुई हो तो। और यदि दीक्षित हो हम तो भगवान कृपया करके मेरे गुरु महाराज के चरण कमल में गुरु निष्ठा बढ़ाएं। मैं भिखारी व्यक्ति हूं, गरीब व्यक्ति हूं, ब्राह्मण जनेऊ पहनकर घूमता हूं, कहता हूं मेरे गुरु महाराज ये हैं, पर उनके चरण कमल प्रति कोई रुचि नहीं है महाराज, गुरु महाराज या कृष्ण। प्रार्थना करके, भीख मांगकर, कैसा शिष्य हूं मैं? गुरु महाराज के वाणी अनुसार शासित होने, शासन कराने के लिए कोई क्षमता नहीं। यदि गुरु महाराज कहें चलो जाओ युगांडा जाकर प्रचार करो, हम बोलेंगे महाराज जी कुछ पास का स्थान मिल जाएगा, युगांडा जाना पड़ेगा मुझे। हम हमेशा ये सोचते हैं जब पूर्ण आश्रय ना हो तो हम क्यों ध्वज चलाते हैं कि अरे मेरे महाराज जी ये भगवान इतने करुणा करके शुद्ध वैष्णव दिए, क्यों हम छल करें, क्यों हम आश्रित ना हो, प्रभुपाद जी के चरण में क्यों आश्रय ना ले। ये है उपदेश सारम। गुरुनिष्ठ हो जाए तो बस सब है उसमें, नाम निष्ठ, धाम निष्ठ, सेवा निष्ठ, ईश्वर निष्ठ, एकादशी निष्ठ, तुलसी निष्ठ, सब है गुरु निष्ठा में। चैतन्य चरितामृत चलिए। यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानीय से ताहार प्रकाश। आहा, कविराज गोस्वामी लिखते हैं यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास, मैं जानता हूं कि मेरे गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, तथापि फिर भी जानिया से ही ताहारा प्रकाश, मेरे लिए तो वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। हमारे गुरु महाराज वास्तविक कृष्णदास हैं, परंतु उनके स्तर से, हमारे स्तर से कृष्णदास नहीं है, कृष्ण है। साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। सब शास्त्र यही कहता है, गुरु कहेंगे मैं कृष्णदास हूं। यदि गुरु कहे मैं कृष्ण हूं तो ढोंगी। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु सेज आई एम जीओडी, देन ही इज नॉट जीओडी, ही इज डीओजी, ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। तो गुरु यदि कहे कि मैं कृष्ण हूं तो ढोंगी। गुरु तो, प्रामाणिक गुरु तो यह कहेंगे कि मैं कृष्णदास हूं, परंतु शिष्य के लिए आप कृष्णदास नहीं हो, आप कृष्ण हो मेरे लिए। तथापि जानिए सही ताहारा प्रकाश। रामचंद्र, भगवान रामचंद्र स्वयं आए, वशिष्ठ और विश्वामित्र का आश्रय लिए। कृष्ण स्वयं आए, भगोरी ऋषि और सांदीपनि मुनि का आश्रय लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उतरे, ईश्वरपुरी और केशव भारती महाराज का आश्रय लिए। और जब ईश्वरपुरी पाद ने हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा दे दी तो महाप्रभु कहने लगे, मेरे पीछे पीछे दोहराएं, किब मंत्र दिल गोसाए, किब तार बल, जपीते जपीते मंत्र करिल पागल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किब मंत्र दिला गोसाई, किब तारा बल। हे गुरुवर, आपने कौन सा मंत्र दिया मुझे और उसका क्या बल है? जपीते जपीते मंत्र करिला पागल, मेरा मन पागल हो रहा है जब ये मंत्र को जपता हूं। ईश्वरपुरी पाद कहे, अच्छा मन पागल हो रहा है, हाँ तो फिर मंत्र सही है, ठीक से जप रहे हो, भजन शैली चल रही है, अच्छा पुलकित हो रहा है शरीर, गदगद हो रहा है, रोमांच हो रहा है, आश्रु गंगा, हाँ सब ठीक है, औषध काम कर रहा है। जब दक्षिण भारत गए चैतन्य महाप्रभु और दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को पूछा, अरे आप रो रहे हो गीता पढ़ पढ़ कर, क्यों रो रहे हो? तो ब्राह्मण कहा, मेरे पीछे पीछे दोहरा है, विप्र कहे मूर्ख अमी अर्थ नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी।
विप्र कहे मूर्ख आमी, हे गौरांग मैं तो मूर्ख हूं, अर्थ नहीं जानी, मैं जो पढ़ रहा हूं उसका अर्थ नहीं जानता। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, कभी शुद्ध पढ़ता हूं कभी अशुद्ध पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? गुरु आज्ञा मानी, गुरु की आज्ञा मानते मानते मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए साक्षात्कार हुआ कि स्वयं भगवान पार्थ सारथी हो गए। ये देखकर रोमांच हो रहा है। महाप्रभु आलिंगन करके कहे, गीता में पढ़ लिए, देख लिए कि भगवान स्वयं रथ हाँकने के लिए पार्थ सारथी हो गए और गुरु निष्ठा के कारण पढ़ रहे हो, अब और पढ़ना क्या बाकी है गीता में? आ जाओ आलिंगन कर दो। ये है गुरु निष्ठा। चलिए आदि शंकराचार्य की पन्नों में आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराएं। शरीरम सुरूपम यथा वा कलत्रम यशः चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरोरंघ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नम तथ किम तथ किम तथ किम तथ किम। आप सोच रहे हैं तथा किम क्या चल रहा है? शंकराचार्य लिखते हैं, शरीरम सुरूपम, व्यक्ति बहुत रूपवान हो, यथावा कलत्रम, पत्नी भी बहुत रूपवती हो, यशः चारु चित्रम, दोनों बहुत यशस्वी हो, और धनम मेरु तुल्यम, धन रूपी संपत्ति मेरु समान हो। चार चीज, खुद रूपवान, पत्नी रूपवती, दोनों यशस्वी और धन बहुत। पर इतना होने के बावजूद शंकराचार्य जी लिखते हैं, मनश्चे न लग्नम गुरोरंघ्रि पद में, गुरु के चरण में यदि मन न लगे तो चार चीज बताया है, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अरे उससे क्या पाओगे, इससे क्या पाओगे, ये क्या पाओगे, वो क्या पाओगे, श्रम एव ही केवलम, सब शून्य हो गया। अर्थात गुरुनिष्ठ हो तो फिर सब ठीक। चक्रवर्ती पाद भी यही लिखते हैं। गुरुराष्टकम लिखते हैं और फिर लिखते हैं, श्रीमद् गुरोराष्टकमेतदुच्चै ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् स एव वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्य जनुषंत एव। गुरुवाष्टकम फलश्रुति। श्रीमद् गुरोराष्टकम एतद उच्चै ही ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्न, जो जीव जोर जोर से गुरु की वंदना सुबह करे, स एव वृंदावननाथ साक्षात सेवैव लभ्य जनुषंत एव। ऐसा गुरुनिष्ठ साधु जीव शरीर त्यागने पर भगवान हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, आइए मेरे नित्य लीला में मेरी सेवा कर लीजिए, आइए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, केवल गुरु के चरण धरने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी, ऐसे कहा गया जब लोकनाथ जी महाराज के संदर्भ में, जब लोकनाथ जी महाराज लिख रहे थे कौन कौन दीक्षा लेगा प्रभुपाद जी से, तो एक व्यक्ति को आकर पूछे कि प्रभुपाद जी कल दीक्षा देने वाले हैं, तो तुम्हें नाम चाहिए मैं डाल दूं? वो व्यक्ति बोला कि मैं सोच के बताता हूँ। लोकनाथ महाराज पूछे, सोचने में क्या है, प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे, ले लो। वो व्यक्ति बोला, नहीं मैं बहुत किताब पढ़ा हूँ, मुझे उस दृष्टिकोण से पढ़ना है और परखना है कि प्रभुपाद जी प्रामाणिक गुरु है कि नहीं। तो ठीक है, अगले दिन दीक्षा के दिन प्रारंभ, सुबह प्रातः काल में गुरु पूजा प्रारंभ हुआ, तो श्री गुरु चरण पद्म सब प्रभुपाद जी के लिए गा रहे थे। प्रभुपाद जी करताल उठाकर वो भी गा रहे थे, केवल बकति सद्म। तो ये व्यक्ति आया, लोकनाथ महाराज से पूछने लगा, एक मिनट, ये गीत तो प्रभुपाद की स्तुति के लिए है ना? लोकनाथ महाराज बोले हाँ। तो बोले प्रभुपाद क्यों गा रहे हैं? लोकनाथ महाराज बोले, हम गाते हैं प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद गा रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए। तो ये व्यक्ति देखा, फिर लोकनाथ महाराज के पास आया और बोला, दीक्षा की लिस्ट में मेरा नाम लिख दीजिए। लोकनाथ महाराज बोले, अब क्या हुआ, तुम तो बहुत बुक्स पढ़े हो, बहुत कुछ जानना है, परखना है। मैं पूछा कल तो तब बोले देख के बताऊंगा, अब अकस्मात तत्क्षण बदल दिए। तो बोले, मैं सब शास्त्र में पढ़ा हूं, जो गुरुनिष्ठ विद्यार्थी है वही गुरुनिष्ठ साधु हो सकता है, वही गुरु हो सकता है। मैं देखना चाहता था कि प्रभुपाद जी को अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। हम उनके लिए गा रहे हैं और वो अपने गुरु के लिए गाते हैं, यही मेरे गुरु होंगे, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं।
जब प्रभुपाद जी पहले बार दीक्षा दिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत बड़ा पिक्चर था। दीक्षा देकर सब माला देने के बाद अपने शिष्यों को कहे माला ले जाइए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास उनके चित्र में, उनके पिक्चर पर ऐसा स्पर्श करके प्रार्थना करके ले लीजिए। बोले मैं पहले बार दीक्षा दे रहा हूँ पाश्चात्य देश में, मैं यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैं आपको मेरे आश्रय में लूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और ये धारा भी आपको ले ले। इतने नम्र थे प्रभुपाद जी। इस भाव से गुरु निष्ठा समझकर हमें दो भाव पकड़ना है। पहली बात, अब तक का परंपरा सब गुरुनिष्ठ रहा है। जगन्नाथ दास बाबा जी के आश्रय में, भक्ति विनोद ठाकुर के आश्रय में, गौर किशोर दास बाबा जी के आश्रय में, श्रीला प्रभुपाद जी के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रय में श्रीला प्रभुपाद जी, उनके आश्रय में हमारे गुरुवर। अब तक संप्रदाय प्रामाणिक रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी पीढ़ी इस संप्रदाय को आगे ले जाएगी। तो यदि हम गुरुनिष्ठ ना हो, संप्रदाय में त्रुटि होगी, संप्रदाय टूट जाएगा। मुक्त पुरुषों के बीच एक बद्ध जीव होगा। तो यदि हमारे लिए ना सही, इस अद्भुत गौड़ीय संप्रदाय की धारा को सुरक्षित रखने के लिए हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की धारा में हमें पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक आश्रय लेना चाहिए। तो इस तत्व पर हम 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, 1 तो बज गया। तो अब आगे का कार्यक्रम जारी रहेगा। 4 बजे हम सब पुनः यहाँ एकत्रित होंगे। गुरु निष्ठा समझ लिए, गुरु निष्ठा गुरु तत्व पर प्रकाश डाले, गुरु निष्ठा और गुरु तत्व के गुरुत्व और महत्व को हम पहचान लिए। अब इस तत्व के मूल सार पर हम इमारत बांधेंगे प्रभुपाद जी की कथाओं का। क्योंकि यदि प्रभुपाद जी की ऐसे कथाएं बोले तो मनोरंजन होगा, आत्मरंजन नहीं। तो पहली कथा गुरु तत्व पर और आगे के 2 कथा अब जानेंगे। कृष्ण जब गुरु तत्व के रूप में उतरे, कितने सुरम्य, मनोमय, एकदम सुरम्य लीलाएं रचाते हैं। ऐसे श्री अद्भुत साधु श्रीला प्रभुपाद जी जो हमारे समाज में उतरे हमारे उद्धार के लिए, उनके लीला कथाओं का विस्तार वर्णन होगा आज के संध्याकालीन बैठक में 4 से 6 और कल के सुबह के बैठक में सुबह जिस प्रकार कार्यक्रम में विधि है उसी प्रकार। ये कहते कहते मैं अल्प विराम दूंगा। आप सबको 2 घंटे से सुलाने के लिए इस पाप के कारण मुझे आप कृपया करके क्षमा करें। जो भी त्रुटि हो गई, गलती हो गई, साराग्रही भाव से आप क्षमा करें। और यदि गलती हो गई हो, आप ये आशीर्वाद प्रदान करें कि गलतियों से उठने की क्षमता हो। और यदि कोई बात आपके मन को बहुत सुंदर भाव से स्पर्शित हो जाए तो आप ये आशीर्वाद दें कि हम सब बारंबार ऐसे मिलते रहें, बारंबार गिरिराज के तरहटी पर बैठें और बारंबार श्रीला प्रभुपाद जी की संस्तुति होते रहे। श्रीला प्रभुपाद जी की, अखंड गुरु तत्व की, गौड़ीय परंपरा की, हमारे गुरु वर्ग की, इस्कॉन गुरु वृंद की, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेम।